हो, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैंने नहीं किया। एक और महीना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, हम तुरंत तलाक ले लेंगे। तब तुम आजाद हो जाओगे। तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें अतिरिक्त $5 लाख दूंगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या सौदा, क्या पैसा? अरे, कुछ बड़ा हुआ है। डायरेक्टर आपको तुरंत अस्पताल वापस बुला रहे हैं। आज दोपहर में वार्ड 3 की बूढ़ी महिला ठीक नहीं है। मैं अभी वापस आ रही हूँ। अस्पताल। तो वह भी डॉक्टर है। अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। मेरी क्षमताएं थोड़ी ठीक हुई हैं, लेकिन मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल ठीक नहीं हुई। लगता है मुझे अभी भी अपनी उस पत्नी के करीब जाना होगा ताकि जल्दी से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाए। डॉक्टर, मेरी माँ को बचाओ। प्लीज मेरी माँ को बचाइए। डॉक्टर, यह जियांगचेंग का सबसे अच्छा अस्पताल है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी माँ को बचाइए। मेरी माँ को बचाइए। मैडम, हमने हर संभव कोशिश की। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। डॉक्टर, माँ, अपनी आंखें खोलो और मेरी माँ को देखो। माँ, माँ, अरे, तुम क्या कर रहे हो? वांग बिन, तुम क्या कर रहे हो? लोगों की जान दांव पर है। अगर हम और देर करेंगे तो कोई उम्मीद नहीं। मुझे एक नजर देखने दो। वह गिर गई। उसकी पसलियां टूट गई हैं। हड्डी के टुकड़ों ने रक्त वाहिकाओं को छेद दिया। छाती में बहुत ज्यादा हवा और खून है। खून के बहाव को रोक रहा है, इसलिए उसका दिल नहीं धड़क रहा। आ खा आ। मैं दवाओं का राजा हूँ। लोगों को मौत से वापस लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। यह छोटी सी चोट कुछ नहीं है। वांग बिन, क्या तुम्हें बस नहीं आया? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं उसे कैसे ठीक करूंगा। अरे नहीं, मैं भूल गया मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है। मैं उसे नहीं बचा सकता। मैं क्या करूं? आप क्या कर रहे हैं? मत हिलो। माँ, वो बच गई, वो बच गई। उसने सच में उसे बचा लिया। ध्यान मत भटको। ऑक्सीजन टैंक तैयार करो। अब ऑपरेशन शुरू करो। ठीक है। डॉक्टर, वह ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। शुक्रिया। आपने यह कैसे किया? यह मेरा राज है। अच्छा, ठीक है। घर। अरे, यह औरत बहुत बोरिंग है। तुम्हें कम से कम पूछना तो चाहिए। अरे हैंडसम, राज क्या है? यह मेरा घर है। मेरा परिवार बहुत अमीर है ना? अच्छा, सही। तुम पर बलात्कार का आरोप लगा था और तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मेरे माता पिता को अब भी पता नहीं है। ओह, समझ गया। तो कुछ मत बोलना, है ना? इज्जत खोने का डर, है ना? हाँ, यह बहुत शर्मनाक है। तुम पहले से थोड़े अलग हो। कैसे अलग? कोई बात नहीं। लिंगशी। अरे लिंगशी, आज इतनी देर क्यों? हॉस्पिटल में ओवरटाइम कर रही थी। हाँ, हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया था। तेरे पिता आज तुझे कई बार फोन किया, लेकिन तूने उठाया नहीं। तो मेरी पत्नी का नाम लिंगशी है। अच्छा नाम है, बहुत सुंदर। मेरी सास जवान थी तब। वह भी खूबसूरत रही होंगी। बाद में मैं उन्हें बहुत तारीफ दूंगा। उनकी खुशामद करूंगा। वांग, तू यहाँ क्या कर रहा है? वापस क्यों आया, कमीने? वांग, तुम्हें हमारे घर आने किसने कहा? हरामखोर। हम तुम जैसा बदनाम दामाद हमारे घर में पैर रखने लायक नहीं है। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि दोबारा हमारे घर नहीं आओगे? माँ, मैंने ही उसे वापस बुलाया। ओह, मेरी बेटी,
तुम्हें क्या हुआ? इस लफंगे को वापस आने दे रही हो? देखने से भी घिन आती है। पिछली बार पैसे उधार लेने का मामला था, जिससे तुम्हारे पापा इतने गुस्से में थे कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था। ठीक है माँ, बहुत हुआ। वो अब भी मेरा पति है। वांग, क्या सच में अपना घर समझ रहे हो? अभी अभी आए और बैठ गए। रसोई में जाकर बर्तन ले आओ। ठीक है, मैं सहन कर लूंगा। आखिरकार मैं उत्तर महाद्वीप का प्रसिद्ध मेडिसिन किंग हूँ। मैं उसके स्तर पर कैसे गिर सकता हूँ? ठीक है। ई ई वांग, टेबल गंदी है, साफ करना नहीं आता। ठीक है। छी, ये क्या चीज है? बदबू आ रही है। कौन सी बदबूदार चीज घर ला रहे हो? छी, बहुत बदबू है। क्या हो रहा है? दिखता नहीं कि स्टूल टेढ़ा है। सीधा करो। कुछ भी ठीक से कर सकते हो? तुम आदमी नहीं हो। तो अब क्या करोगे? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यह बेकार घर जमाई का काम मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत हो गया। माँ, क्या हुआ? लिंगशी, कितना बदमाश है। उसने मेरा कटोरा तोड़ दिया। पता है, ये कटोरे बहुत कीमती हैं। उसने मेरा कटोरा गिरा दिया। कितनी अच्छी चीज थी, और उसने उसे बर्बाद कर दिया। तुम अब फौरन उसे हमारे घर से बाहर निकाल दो। आज मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। आज। मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो? यह इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। भले ही मैं एक घर जमाई हूँ या फिर भी मेरा घर है। बदमाश लिंगशी, उसे देखो, अब वह हमारे घर में आने की हिम्मत करता है, बदमाशी करते हुए। अलकी, मैं कैसे बदमाशी कर रहा हूँ? अरे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की है या नहीं? हाँ, तो क्या? फिर अगर हम शादीशुदा हैं, तो क्या संपत्ति साझा नहीं होती? हाँ, तो फिर साझा संपत्ति है, तो क्या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए? क्या मैं इस परिवार का सदस्य हूँ? क्या यह घर मेरा है? नहीं। छी, मेरी माँ सही है। यह घर शादी की संपत्ति नहीं है, क्या हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी डीड पर मेरी माँ का नाम है। क्या हो रहा है? कमीने, अब तुम्हें पता चल गया कि यह घर किसका है ना? बाहर निकल, अभी इस घर से बाहर निकल, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मैं अभी बहुत सख्त लग रहा हूँ। रुको, नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो मैं कहाँ रहूंगा? लिंगशी, आंटी, हैप्पी हॉलिडे। यह थोड़ा सा तोहफा है। जाओ, आप यहाँ हैं, अंदर आइए, बैठिए। आम, कुछ नहीं है, मैं बस गुजर रहा था। चाचा चाची से मिलने आया था, और आपसे भी। परेशानी के लिए माफ कीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। जाओ जी, वह एयर चाय जो आपने पिछली बार चाचा को दी थी, वह आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। आज जब आप आए ही हैं, चलिए हमारे साथ खाना खा लीजिए। माँ, आज छुट्टी है, जाओ, साहब को शायद घर जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, अकेला हूँ। अच्छा, अच्छा, तो मेरा एक प्रेम प्रतिद्वंदी है। तो यह लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रहा है। विन विन। नहीं, रुको, पुराने वांग, यह मुझे जानता है। तुम तो गिरफ्तार हो गए थे ना? कैसे निकल आए? गिरफ्तार? जाओ, आप क्या कह रहे हैं? यह बदसूरत बदमाश मुझे फंसाना चाहता है। आंटी, आपको नहीं पता? मैं कैसे बताऊं? बिन बिन पर बलात्कार का संदेह है। हुआ यूं, आज मैं कुछ काम से थाने गया था, और वहां मैंने देखा उसे ले जाया जा रहा था। मैंने लापरवाही से पूछा, तो पता चला कि वह एक होटल में एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश करते पकड़ा गया। उसने आपको नहीं बताया? क्या? वांग, तू जानवर है, तू इसके लिए गिरफ्तार हुआ। क्या तू इंसान भी है? हमारे परिवार की परंपरा तूने सब बर्बाद कर दिया। इस परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत आई। शांत हो जाइए। तू हमारा खाना खाता है, हमारे कपड़े पहनता है, लिंगशी की पीठ पीछे तू गैरकानूनी काम करता है। तेरे में कोई जमीर है? मैं अभी पुलिस स्टेशन से निकला हूँ, तो क्या?
हरामी। हमारा शेन परिवार हमें कैसे मिल गया, तेरे जैसा हरामी घर जमाई। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात, मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया। दूसरी बात, आपने सच में विश्वास कर लिया उस कमीने की बात का। क्या आपको लगता है वह विश्वसनीय है? अरे वांग बिनबिन, तुम लोगों को कैसे गाली दे सकते हो? क्या मैं गलत हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं तुझे गाली दूं? मैं तुझे मारना भी चाहता हूँ। तू मेरी पत्नी को पटाना चाहता है। मेरी पत्नी को पटाना बड़ी बात है, लेकिन तू मुझे फंसाना चाहता है। झाओ, मैं तुझे बताता हूँ, तेरे जैसे कमीने को अगर सुअर के चारे में डाल दिया जाए तो सुअर भी तुझे खाने से कतराएंगे। क्या मतलब? आंखों के नीचे काले घेरे, आंखों की कोरे पीली, बेजान रंगत, ये किडनी की कमजोरी के लक्षण है। और तेरे पास ये अभी भी कैसे है? शाओ जाओ। तूने मेरी बदनामी की। जाओ जी, आप अभी भी एक यहोंग आंगन के सबसे बड़े वीआईपी हैं। मैंने सुना है वहां सब कुछ शामिल है। वांग बिनबिन, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। बदनाम कर रहा हूं, तो इस कार्ड की व्याख्या करो। लिंगशी आंटी, यह कार्ड मेरा नहीं है। उसकी बकवास मत सुनो। वह मुझे फंसा रहा है। जाओ जी, आप जो है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये उपहार आप वापस ले जाइए। नहीं आंटी, यह जाते समय दरवाजे से न टकराएं। डी। मैं अगली बार फिर आऊंगा। स्वागत है। बस इंतजार करो। आप पहले। हे झाओसान मेरा पीछा करना चाहता है। अच्छा, समझ गया। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? तुमने खुद कहा था, हमारी शादी शुरू से ही नकली थी। जब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होगी हम बस तलाक ले लेंगे, बस इतना ही। तुम पहले तलाक से सहमत नहीं थे। हाल ही में क्या कुछ हुआ है? हे नहीं, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। अरे, वैसे, मेरी छोटी क्लिनिक, हम अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? कितना और दूर है? यह क्या बदबूदार जगह है? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम हमेशा यहीं रहे हो ना? आह। ठीक है, देर हो रही है। तुम्हें आराम करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए कुछ पॉकेट मनी है। ये नया कार्ड है, इसमें $4000 हैं। अब से हर महीने मैं तुम्हें कुछ हजार ट्रांसफर करूंगी। एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या है? मैंने सच में कोई जुर्म नहीं किया। यकीन है? मैं मानती हूँ। यह मेरा भविष्य का घर है। चाबी की भी जरूरत नहीं। इस धरती पर कोई नहीं होना चाहिए जो मुझसे बेहतर हो। मैं दवा राजा हूँ, मैं बीमारियां ठीक कर सकता हूँ और दवाएं बना सकता हूँ। मैं कुछ जादू भी जानता हूँ। तो पैसा कमाना बहुत आसान होगा, है ना? ओह, लेकिन मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। लगता है अब से मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना होगा और अधिक बार। वांग बिनबिन की डायरी। चलो जल्दी से देख लें। 26 अप्रैल, बादल छाए हुए। माँ के पेट की हालत बिगड़ रही है। पता नहीं कब ठीक होगा। उसका बेटा होने के नाते जब भी मैं उसे देखता हूँ रात के बीच में तड़पते हुए, मेरा दिल टूट जाता है। 28 अप्रैल, बारिश। माँ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इलाज का खर्च 6 लाख है। मैं केवल घर में जो कुछ भी है वो बेच सकता हूँ उसके अस्पताल के खर्च के लिए। फिर भी कम पड़ रहा है। इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए आज मैंने काला बाजार में खून बेचा। और फिर भी पैसे अभी भी कम है।
मुझे पता है तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम हमारे घर आकर घर जमाई बन जाओ तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। यह समझौता साइन करो और इस कार्ड में 5 लाख तुम्हारे हैं। हमें सिर्फ 6 महीने शादीशुदा रहना है। 6 महीने बाद हम तलाक ले लेंगे। बाकी के 5 लाख तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और हर महीने मैं तुम्हें भत्ता दूंगी। लेकिन हम नकली पति पत्नी होंगे, हम साथ नहीं रह सकते। देखा, सिगरेट की बट यहाँ है। झाड़ू भी ठीक से नहीं लगा सकती, इतनी बेवकूफ। ज्यादा ध्यान से झाड़ू लगा। आ देखो कैसे धोए हैं बर्तन। फिर से धो, अच्छे से पोंछ। अभी भी चिकनाई लगी है, थोड़ा पानी तो लगाना पड़ता है, समझे? जल्दी कर। मैंने अभी सुखाए थे। तो यह वांग बिनबिन अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए घर जमाई बन गया। हर दिन अपनी ससुराल में उसे बैल की तरह काम करवाया जाता है और उसकी सास हर वक्त उसे खरी खोटी सुनाती रहती है, उसे धकेलती रहती है। उसकी कोई इज्जत नहीं बची। कितना बेइज्जत आदमी है। पर चिंता मत कर भाई, अब मैं तेरे शरीर में हूं। जितनी भी इज्जत तू खो चुका है मैं वापस दिलवा दूंगा। मेरा भरोसा कर भाई। और तेरी हत्या किसने की? अच्छा हुआ कल मैंने दर्जनों बोतल दवाई बना ली। अब दरवाजा खोलकर बेचना शुरू करूंगा, पक्का अच्छा दाम मिलेगा। पर एक बात समझ नहीं आ रही वांग बिनबिन, तूने उससे पैसे के लिए शादी की तो फिर वह लाडली बहू तुझसे वांग बिनबिन से क्यों शादी करेगी? उसे तुझसे क्या चाहिए? अरे शियाओ वांग, इन पिछले कुछ दिनों में तू कहाँ था? तेरा कोई पता नहीं था, दुकान तक नहीं खोली तूने। अंकल, क्या आप दवा लेने आए हैं? मेरे पास ताज़ा बैच है QE बढ़ाने वाला टॉनिक, 1000 रुपए एक डोज। तूने मुझे क्या बुलाया? अंकल। अंकल, मैं तेरा भाई सनगे हूँ। बस कुछ दिन हुए हैं और तू मुझे पहचानता नहीं। तू मेरा भाई है? अरे मैं तो बस 3 साल बड़ा हूँ, और क्या हो सकता हूँ? हम सालों से पड़ोसी हैं। हम सिर्फ 3 साल बड़ा? तो फिर इतना बूढ़ा क्यों दिखता है? हाँ, कल रात बहुत देर से सोया था, अभी उठा हूँ भाई, कंफ्यूज था, सॉरी, पहचान नहीं पाया। ठीक है, बहुत बातें हुई। तेरे पास कौन सी दवा है? दिनों से तेरा कोई काम नहीं हुआ। चल तुझसे कुछ खरीद लूं, तेरी दुकान पर बरकत आए। भाई सन, तूने तो जान बचा ली। ये लो ताज़ा QE बढ़ाने वाला टॉनिक, लेने के बाद पूरे बदन में ताजगी आएगी। बदन मजबूत होता है, QE का प्रवाह स्मूथ होता है, खचाखच एनर्जी भर जाएगी। तूने कहा ये चीज कितने की है? महंगी नहीं, 1000 एक डोज। तू मेरी तो मजाक उड़ा रहा है। नहीं, सच में 1000 एक डोज। मैंने बनाया है, मशहूर मेडिसिन किंग हूँ। ये तो सस्ता है, अगर ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में होता तो 8-10 हजार में मिलता। अच्छा, तो बस आधा हिस्सा दे दो। मैं नूडल की दुकान चलाता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है, सुन, तुमने अच्छी नीयत दिखाई तो मैं तुम्हें आधे दाम पर बेच दूंगा, $500। बहुत बढ़िया, शुक्रिया यार। सुन एर्गो, तू कमीना, अगर तूने आज उस वांग की दवा पर पैसे खर्च किए, मैं अभी तुझसे तलाक ले लूंगी। जानू प्लीज मत करो, वह आधे दाम पर दे रहा है। चलो बिन बिन की मदद करें, है ना? वह एक गांव का है, जिंदगी मुश्किल है। मदद का बकवास। तू भूल गया क्या वो वांग की दवा लेना सुरक्षित भी है? उसने तुझे बवासीर की दवा दी थी। बवासीर ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारा मुंह आधे महीने तक सूजा रहा। बता, क्या वो दवा इंसानों के लिए उपयुक्त है? चलो। कोई बात नहीं, वैसे भी और ग्राहक आ जाएंगे। अरे मिस, तुम क्या खरीदना चाहोगी? आज तुम क्या खरीद रही हो? मैं तुम्हें 20% छूट दूंगा। अरे हैंडसम, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं सड़क के उस पार के नाई की दुकान से शाओहोंग हूँ। ओह हाँ, शाओहोंग। मेरी क्लिनिक थोड़ी अंधेरी है, मैंने तुम्हें साफ नहीं देखा। तो तुम क्या खरीदना चाह रहे हो? मेरे पास तुम्हारी ताकत बढ़ाने का सामान है और फिटनेस के लिए भी। वैसे भी मेरे पास हर तरह की दवा है, सब टॉप नॉच वाली। मैं आज दवा खरीदने नहीं आई। तो फिर तुम किस लिए आए हो? अंधेरा हो रहा है,
मैं बस एक हैंडसम लड़का ढूंढना चाहती हूँ जो मुझसे बात करे। देखो, लंबी रात है, बहुत अकेला और उबाऊ, तो तुम मेरी दुकान पर आओ। मैं तुम्हें फुल बॉडी स्पा दूंगी, तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगी। इस पा हाँ, सही पकड़ा। फुल पैकेज भी उपलब्ध है। तो चूंकि हम पड़ोसी हैं, मैं तुम्हें 20% छूट दूंगी। निकल जाओ, मैंने महीनों से कोई बिक्री नहीं की और तुम मेरे पैसे लेना चाहती हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे, तुम बदबूदार क्लिनिक वाले, यह कैसा रवैया है? इस बेकार क्लिनिक से तुम्हें लगता है पैसे कमा सकते हो और दवा बेच सकते हो? तुम पैसे के लिए पागल हो, है ना? अरे बॉस झाओ, यह वैंग बिन झांसे में नहीं आया, तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। डॉक्टर, तुम यह क्लिनिक चलाते हो? हाँ। मुझे कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए कुछ चाहिए। आह, मेरा खोया हुआ भाई। भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठ जाओ। 1 मिनट रुको भाई, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ भाई। लो, पहले सिगरेट लो। नहीं यार, मैं बस अपनी कमर के लिए दर्द का पैच लेने आया था। इतना उत्साही होने की जरूरत नहीं है। ग्राहक राजा होता है, तुम मेरे राजा हो। लो, मेरे राजा। मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं हमेशा लंबे समय तक बैठता हूँ। मेरी कमर का दर्द मुझे मार रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। अरे बस मुझे वो कमर दर्द का पैच दे दो। इस कमर दर्द के बाहर है, महान इससे भी ज्यादा है। इस कमर दर्द के बाहर बाहर पड़ के बाहर 20। भाई, कमर का निचला हिस्सा शरीर की नींव है। यह ऊर्जा संग्रह करता है और कोर को मजबूत करता है। सारा सार और ऊर्जा कमर में जमा होता है। तुम कमर को हल्के में नहीं ले सकते। तो तुम्हारा क्या कहना है? मेरा नया विकसित क्यूई बूस्टिंग हेल्थ एलिक्सिर, इसे पीने के बाद पूरे शरीर में अच्छा लगेगा। गारंटी है, तुम खच्चर की तरह ऊर्जावान हो जाओगे। कितने का? $1000। 1000? क्या तुम लूट रहे हो? 50 लो। ठीक है, 50 ही सही भाई। नहीं हो सकता, क्लिनिक को अभी भी खुलना है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। क्या मैं, महान नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट मेडिसिन किंग, एक नकली पत्नी पर पलूं? बकवास। ही देखो यहाँ, राहगीरों, मुफ्त मेडिकल चेकअप। इस क्लिनिक में मुफ्त चेकअप? सच में? हट, इस दुनिया में कुछ भी इतना सस्ता नहीं मिलता। यह बिल्कुल धोखा है। बिल्कुल, आसमान से कुछ नहीं गिरता। यह किसी तरह का ठगी है। कैसा नकली डॉक्टर? भाई, यह वो है। क्या हो रहा है? क्या ये बदला लेने आए हैं? नहीं, मैं अभी ट्रांसमिग्रेट किया हूं। मैंने किसी को नाराज नहीं किया। भूल जाओ मेरी काबिलियत से। सिर्फ 3 नहीं, 300 भी कोई समस्या नहीं। चमत्कारी डॉक्टर। भाई, तू सच में चमत्कारी डॉक्टर है। तुझे मैं याद नहीं हूं? ये मैं हूं। कल रात मैंने एक बैक पैच खरीदा था। याद नहीं? तूने मुझे एक दवा की बोतल भी दी थी। ओह, तू है? मैं हूं भाई। नहीं, यह दवा जो तुमने दी है कमाल की है। सिर्फ मेरी पीठ का दर्द ही नहीं गया, बल्कि मेरी फिटनेस भी बहुत मजबूत हो गई है। अब मैं गैस सिलेंडर उठा सकता हूं एक ही बार में, 5वीं मंजिल तक, बिना हांफे। तुम मेरे उद्धारक हो, मेरे लिए माँ बाप की तरह हो। आओ भाइयों, मैं अपने दोस्तों को लाया हूं। ये सब भी टैक्सी ड्राइवर हैं। इन्हें अक्सर ये समस्या या वो समस्या होती है, हर जगह दर्द, पीड़ा। हालांकि हम भाई हैं, लेकिन जब दर्द होता है तो सच में मार डालता है। जल्दी करो। हमें कुछ दवा डिस्काउंट पर बेच दो। हाँ, मैं चाहे जितनी कीमत हो खरीद लूंगा। चमत्कारी डॉक्टर, हमें भी चाहिए। हमारी किडनी भी कमजोर है। अरे चिंता मत करो, मैं आखिरकार अमीर बनने वाला हूँ। भरोसे से खरीदो, मेरे पास बहुत सारी दवा है। बूढ़े यांग ने कहा 1 बोतल 50 रुपए है, तो मैं 10 बोतल लेता हूँ। मुझे भी 10 चाहिए। किसने कहा 50 रुपए? उस दिन मैं प्रमोशनल सेल कर रहा था। अब यह 600 रुपए प्रति बोतल है। ये मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। सच में, यह आदमी कल ने कहा था कि प्रमोशनल प्राइस है। अब यह मूल कीमत पर वापस आ गया है, जो कि स्वाभाविक ही है। सही कहा। लेकिन यह चीज वाकई खजाना है। तुम खरीदने पर पछताओगे नहीं। तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। किसका इंतजार कर रहे हो? मैं खरीदूंगा।
मैं अभी पेमेंट करता हूँ। पेमेंट के लिए कहाँ स्कैन करूँ? सब लोग पीछे ठीक से लाइन लगाओ। यह क्लिनिक है। मेरे पति ओल्ड झाओ कल सिर्फ एक बोतल लिए थे और उन्हें बहुत बेहतर लगा। आज वह बहुत अच्छे मूड में है। अरे नहीं, पक्का तुम ठगी तो नहीं गए? पिछले हफ्ते तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पति की हालत अस्थिर थी और अब कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। मेरे ओल्ड झाओ आज घर से निकलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा 2 बोतल ले आने को कहा। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो तुम भी 2 लेकर देखो ना। इन सब लोगों को देखो। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? पूरे इलाके से लोग यहाँ खरीदने आ रहे हैं। पिंगान क्लिनिक, वो नाम बहुत जाना पहचाना लगता है। क्या तुम्हारा घर जमाई भी एक क्लिनिक नहीं चला रहा? हम्फ, वो बदमाश, वह कैसा क्लिनिक चलाएगा? वह तो बस हमारे घर पर मुफ्तखोरी करता है। वह बेकार है। अरे अगर वह एक क्लिनिक चला सकता है इस जितना लोकप्रिय, तो वह खूब कमा रहा होता। काश उसमें वह हुनर होता। अरे तुम दोनों लाल कपड़ों वालों, लाइन के पीछे जाओ, सबको मिलेगा। लाइन मत काटो। हाँ, आ माफ कीजिए सब लोग, आज के लिए हमारा स्टॉक खत्म हो गया। कल फिर आइएगा। इसके लिए माफी चाहता हूँ। वह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। हमारा सब खत्म हो गया। ग्राहक हमेशा सही होते हैं। अरे श्रीमती शेन, यह कैसे हो सकता है? अरे लिंगशी, घर आ जाओ। हाँ, उस बेकार दामाद को भी ले आना। मुझे उससे सख्ती से पूछना है, अगर उसने हमारे पैसे लिए यहाँ पैसा कमाने। लिंग जी, मैं वांग बिनबिन हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? ओह, अंदर आ जाओ। कौन है? माँ। तू है? माँ, ये वांग बिनबिन है। हम्फ, तू बदमाश। यह क्या है? मैं बस कपड़े बदले और बाल कटवाए, बस इतना ही। ओह, बिना हुनर का आदमी, अच्छी सूरत का क्या फायदा? लूजर तो लूजर है। बाय दाय दाय। क्या तू जानता है मैंने आज तुझे क्यों बुलाया? क्यों? मैं तुझसे पूछती हूँ, वो क्लिनिक जो तूने खोला है, आजकल उसका व्यापार इतना अच्छा क्यों चल रहा है? उसे कैसे पता चला? क्या वह मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रही है? लिंगजी, पहले अपने कमरे में जाओ। ठीक है। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मेरी बेटी ने तुझे क्या दिया जिससे तेरे क्लिनिक का इतना अच्छा कारोबार हो रहा है? आपका क्या मतलब है? वांग, बेवकूफ मत बन। तेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, क्या यह हमारी लिंगशी की वजह से नहीं है? हमारी लिंगशी की वजह से, तेरे बेकार हुनर के साथ। अब क्यों चुप हो गया? सच्चाई चुप गई, है ना? माफ करना तुम्हें निराश करने के लिए, लेकिन इस बार सच में तुम्हारी बेटी की वजह से नहीं है। तुम्हारी बेटी की वजह से नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि थोड़े पैसे कमाने से तुम बहुत महान हो गए। तुम बहुत महान हो गए। एक नाकारा उम्र भर नाकारा रहे। अगर मेरी बेटी ना होती तो तुम कुछ नहीं थे। बोल लिया तो क्या हुआ? तो अब मेरी बारी है। बूढ़ी औरत, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू मेनोपॉज से गुजर रही है? कुत्ते की तरह जिसे देखो उसे काटती है ना? मैं तो बस एक घर जमाई हूँ साला। क्या हर दिन मुझे कोसना और बुरा भला कहना जरूरी है? रोज मुझे कोसना और बुरा भला कहना जरूरी है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं इस परिवार से तंग आ गया। मैंने अपनी मेहनत से क्लिनिक खोला, इसका तुझसे क्या लेना देना? तू रोज मुझे गालियां देती है और मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं अब घर जमाई नहीं रहूंगा। जिसे बनना है बन जाए, जिसे पसंद है वह करे। ई तुम लिंगशी, ये बगावत कर रहा है। हिम्मत हुई मुझे अपनी माँ को गाली देने की। इससे तलाक ले लो, अभी तलाक ले लो। माँ, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रही, लेकिन इस बार तुम सच में गलत हो। उसका कारोबार मुझसे जुड़ा नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अरे नाशुक्री लड़की, बाहरी का पक्ष ले रही हो, उस कमीने का बचाव कर रही हो। माँ, मैं तो बस न्याय की बात कर रही हूँ। जब भी वह घर आता है, अंदर कदम रखते ही तुम उसे नाकारा कहने लगती हो। बेकार, किसी काम का नहीं, घर जमाई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह नाकारा है, वह घर जमाई है। क्या मैं गलत हूँ? ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लिंगशी, आ। मैं उत्तरी महाद्वीप वापस जा रहा हूँ। यह बेकार दामाद वाली नौकरी, मैं इससे तंग आ गया हूँ। मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, मैं भी वापस नहीं जा सकता। खैर, ऐसा लगता है। जब तक मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस नहीं मिल जाती या कोई नया स्रोत नहीं मिल जाता, मैं शेन लिंगशी को छोड़ नहीं सकता। चलो अभी वापस चलते हैं।
उद्धारक, आखिरकार मैं आपको मिल गई। मिस, आपने गलत समझ लिया होगा। कुछ समय पहले आपने मेरी माँ को बचाया था मौत के मुंह से, एंजल हॉस्पिटल में। उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़े और मेरी माँ को ठीक कर दिया। तो वो आप थे। आपकी माँ अब कैसी है? वह बहुत अच्छी हैं। उस दिन से मैं आपको ढूंढ रही थी, लेकिन अब आखिरकार मैं आपको मिल गई। मैं यही हूँ, अंदर आइए और बैठिए। नहीं, शुक्रिया। अरे वैसे मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम यान लिली है। मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाती हूँ। इस कार्ड में $2 मिलियन हैं। शर्माइए मत, यह लीजिए। अरे रुकिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वांग बिनबिन है। जान बचाना और घाव भरना आखिरकार डॉक्टर का फर्ज है। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वांग इतने अच्छे इंसान हैं। कृपया अपनी कृतज्ञता का यह छोटा सा प्रतीक स्वीकार करें। मैं सच में यह नहीं ले सकता। जब मैंने आपकी माँ को बचाया, मैंने पैसे के लिए नहीं किया था। मुझे पैसे पसंद है, लेकिन मैं पसंद करता हूँ अपने मेडिकल स्किल से पैसे कमाना। तो आपके कई मिलियन डॉलर आप रखिए। वांग, आप जानते हैं, आप सच में सबसे मूल्यवान इंसान हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा। तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, मैं आपको जानना चाहूंगी अपने छोटे भाई के रूप में। जहां तक मेरी आपकी बड़ी बहन की बात है, हालांकि मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, यहाँ जियांगचेंग में मेरा कुछ असर जरूर है। तो अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो, बस अपनी बहन को बता दीजिए। बहन, मैं पक्का करूंगी कि सब ठीक हो। ठीक है, तो अब से आप मेरी अपनी बड़ी बहन हैं, वांग बिनबिन की। अरे हाँ, कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। मैंने आपको एंजल हॉस्पिटल में रेफर किया है। आप कल वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। एंजल हॉस्पिटल? क्या वहाँ शेन लिंगसी काम नहीं करती? अगर मैं वहाँ गया तो मैं उनके करीब आ पाऊंगा और आध्यात्मिक ऊर्जा सोख पाऊंगा। बहुत अच्छा, ठीक है, शुक्रिया दीदी। मुझे अपना फोन नंबर दीजिए। यह तुम्हारी बहन का पर्सनल नंबर है। अगर कुछ भी हो, मुझे कभी भी कॉल करो। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे दीदी। क्या आप सभी ने हाल ही में इसके बारे में सुना है, शहर के बाहर पिंग आन क्लिनिक के बारे में? वो क्लिनिक बहुत मशहूर है ना? सच में मैंने तो सुना नहीं है। क्या आप लोगों ने सुना है? आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं तो न सुनना सामान्य है, लेकिन मैं इस छोटे से क्लिनिक को जानता हूँ। अभी इसकी लोकप्रियता सुपरमार्केट के बाद दूसरे नंबर पर है। हमारा अस्पताल वर्तमान में इसके 5वें हिस्से मरीज उनके द्वारा ले लिए गए हैं। इसे देखिए, मैंने पहले ही विशेषज्ञों से इसका मूल्यांकन करवा लिया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे अच्छी दवा है। ये दवा बनाने वाला व्यक्ति एक मेडिकल जीनियस है। मैंने उसे हमारे अस्पताल में काम करने के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर वांग, अंदर आइए। हमारा अस्पताल हमेशा पश्चिमी चिकित्सा पर केंद्रित रहा है, चीनी चिकित्सा को पूरक के रूप में। वर्षों से मैं एक चीनी चिकित्सा प्रतिभा ढूंढना चाहता था ताकि हमारे चीनी चिकित्सा विभाग को मजबूत कर सकूं। दुर्भाग्य से मुझे कोई नहीं मिला। जब तक मैं आपसे नहीं मिला, मैं आपको सबसे अच्छा उपचार दूंगा। 7 अंकों के वार्षिक वेतन के अलावा मैं आपको विशेष लाभ भी दूंगा। मैं आपको सबसे अच्छे चिकित्सा कर्मचारी आपके सहायक के रूप में दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम वांग बिनबिन है। कृपया मेरा ख्याल रखें। मैं उसके हमारे अस्पताल में काम करने से सहमत नहीं हूँ। हम भी सहमत नहीं है। आप किस बात से सहमत नहीं हैं? पहली बात, एक जो गंदी क्लिनिक चलाता है वो योग्य नहीं है। दूसरी बात, उसे क्या लगता है कि वो लायक है चीनी दवा विभाग में प्रोफेसर बनने के लिए? इसके अलावा वह हमारे अस्पताल के बड़े फायदे और इलाज क्यों भोगने का हकदार है? सही है, बिल्कुल। तो सब यही कह रहे हैं कि आप वांग बिनबिन के मेडिकल स्किल पर यकीन नहीं कर रहे, है ना? लेकिन आप सबने दूसरे दिन देखा, शेंगड़ा ग्रुप के चेयरमैन की माँ उसके द्वारा बचाई गई थी। यह जीवन रक्षक दवा भी उसी ने बनाई थी। पिछली बार जब उसने किसी को बचाया था, यह निश्चित रूप से संयोग था। अगर एक दवा किसी को हमारे अस्पताल में प्रोफेसर बना सकती है, तो क्या यह थोड़ा ज्यादा मजाक नहीं है? वैसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। कौन जानता है कि उसकी दवा किसी और से चुराई गई थी या किसी और से खरीदी गई थी। पतली मुर्गी, तू मेरे मेडिकल स्किल पर शक कर सकता है, लेकिन यह कहकर तू क्या मतलब निकालता है कि मैंने दूसरों से चुराया? तू किसे गाली दे रहा है? तो क्या हुआ अगर मैं तुझे गाली दे रहा हूँ? यह कहना कि मैंने किसी से चुराया बदनामी है। निदेशक जी, देखिए आपने कैसे लोगों को रखा है। वह एक बदमाश और धोखेबाज है। उस जैसा गली का गुंडा हमारे अस्पताल में काम करने के लिए कैसे फिट है? पतली मुर्गी, मैं तुझे बता दूं, तू मेरे मेडिकल स्किल पर शक करता है। ठीक है, मैं आज तुझे दिखा दूंगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल है और किडनी और लिवर फेलियर। अगर मैं गलत नहीं हूँ
आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज भी है और हल्का हेपेटाइटिस। ओह, और आपको किडनी की कमजोरी है। अरे छोटे बदमाश, तुमने मेरी फाइल चेक की होगी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे हेपेटाइटिस है? बिल्कुल, उसने हमारी फाइलें देखी होंगी, वरना क्या तुम्हें लगता है तुम हुआ तुओं का अवतार हो? और तुम बूढ़े पीले चेहरे, तुम्हारा लिवर ठीक है लेकिन तुम्हारी त्वचा बेजान और पीली है, कहीं चोट या दाग जैसे लग रहे हैं। शायद तुम्हें त्वचा की कोई समस्या है, शायद लिम्फेटिक एक्जिमा जैसा कुछ। हाँ, और तुम खूबसूरत लड़के, मुंह सूखा और छाले, गर्मी से सूजन हो गई है। तुम रोज पीते होगे जिससे लिवर की आग बढ़ गई है। बेटी, तुम्हें और नींद लेनी चाहिए। दिल थोड़ा खराब है ना? तो कैसा रहा तीनों प्रोफेसर? मैं सही हूँ? हाँ, उसने जरूर हमारी फाइलें पढ़ी हैं, वरना उसे कैसे पता होता हमारी मेडिकल समस्याओं के बारे में। सही कहा। बहुत हो गया। क्या हॉस्पिटल की फाइलें किसी के लिए खुली हैं? आज से वांग बिनबिन पारंपरिक चीनी चिकित्सा के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर वांग, क्या आपकी कोई और मांग है? मुझे एक चाहिए। कौन? शेन लिंगशी। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पर्सनल असिस्टेंट बने। शियाओ वांग, कोई और चुन लो। डॉक्टर शेन हमारे अस्पताल की सबसे होनहार यंग डॉक्टर हैं। आपकी असिस्टेंट के रूप में काम करना सही नहीं लगता। मैं इस अस्पताल में काम करने आया था सिर्फ उसके करीब आने और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए। मैं कोई और कैसे चुन सकता हूँ? या तो वही या कोई नहीं। डॉक्टर शेन भी यहाँ हैं। क्यों न आप उनकी राय पूछ लें? नामुमकिन, मैं आपकी असिस्टेंट बनने से मरना पसंद करूंगी। डॉक्टर शेन, असल में डॉक्टर वांग बहुत स्किल्ड हैं, बस सहन कर लीजिए। क्या आप उनकी असिस्टेंट बन सकती हैं? मेरे लिए, डीन के लिए कर दीजिए। तो फिर देखते हैं कौन बेहतर डॉक्टर है। आप उन्हें अपनी असिस्टेंट चाहते हैं? आपको उन्हें सच में मानना होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करने पर राजी कर दूंगा। यह मत सोचो कि मैं अभी भी वह बेकार आदमी हूँ जो पहले था, लेकिन जब तुमने उस बेकार आदमी को नीचा समझा तो तुमने उससे शादी क्यों की? शेन लिंगशी, क्या उसके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ है? क्या वांग बिनबिन के पास तुम पर कोई दबाव है? ठीक है, तो फिर तय हुआ। एक टाइम तय कर लेते हैं। तुम दोनों प्रतिस्पर्धा करोगे। अच्छा, मीटिंग समाप्त। अरे दीदी, बाद में कंपनी का बैंक्वेट है, तुम क्यों नहीं आ जाते? तो तुम क्या कहते हो? ठीक है, मैंने आज ही काम पर रिपोर्ट किया है। मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करना है। ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पता मैसेज कर दूंगी। हाँ, जरूर। सॉरी सर, शिंगहुआ ग्रुप में प्रवेश करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक एम्प्लॉई आईडी या एक अपॉइंटमेंट। ओह, मैं आपके चेयरमैन को जानता हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। नमस्ते, कृपया रुकिए, मुझे एक कॉल करने दीजिए। क्या हो रहा है? नमस्ते निदेशक जाओ। क्या यह शेन परिवार का बेकार दामाद नहीं है? तू तो आज बहुत बढ़िया कपड़े पहना है। तेरी आंखें तो अंधी नहीं है, तू मुझे पहचान रहा है। निकम्मे, मैंने पिछली बार का हिसाब नहीं चुकाया है। तू हमारी कंपनी में आने की हिम्मत कैसे की? जाओ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ। अपनी जबान संभाल। जा अपनी बहन को ढूंढ। तू अपनी माँ को क्यों नहीं ढूंढता? वह कहता है कि वह चेयरमैन को जानता है। मैं यमराज को भी जानता हूँ। वांग, हाँ, आज यहाँ आकर अगर आज मैं तुझे सबक न सिखाऊं तो मैं भगवान को शर्मिंदा कर दूं। तू सच में मुझसे बदला लेना चाहता है? चल पिछली बार का हिसाब चुकता करें। अगर आज मैं तुझे नहीं निपटाया तो मैं झाओ नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी बहन को नीचे बुलाता हूँ, बाद में रोना मत। हाँ, हमारी कंपनी के गेट पर मुझे धमकी दे रहा है। तेरी हिम्मत बड़ी है, जल्दी से अपनी बहन को बाहर बुला। मैं देखना चाहता हूँ वह अपने आप को क्या समझती है। वह हमारे शेंगदा ग्रुप में काम करती है। आज मैं उसे निकाल दूंगा। हे दीदी, मैं नीचे हूँ, लेकिन तुम्हारी कंपनी के गेट पर एक बेवकूफ है, मुझे रोक रहा है। वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। क्या तू नीचे आ रही है देखने? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बस रुक, मेरी बहन अभी नीचे आ रही है। तेरे जैसा नाकारा इतना अकड़ता है। देखते हैं बाद में कौन रोता है। तेरी बहन में क्या खास है? झाओ सान, कमीने, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है? झाओ सैन, तू बदमाश है। तेरी हिम्मत किसने दी? डोंग चेयरमैन, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा प्रतिष्ठित शेंगड़ा ग्रुप, इसने कैसे पाला? तुम जैसे गुंडे को जो ताकत का दुरुपयोग करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अपने भाई को रोकने की और उसे बेवजह बेइज्जत कर दिया? क्या वो कोई ऐसा है जिसे तुम बेइज्जत कर सकते हो? अपना भाई है? हाँ, नहीं चेयरमैन, मुझे ये नहीं पता था। छोटू, क्या इस नालायक ने तुझे परेशान किया? नहीं। ठीक हूँ, शायद।
बस बस क्या? अपनी बड़ी बहन को बता, मैं तेरे लिए उनसे बदला लूंगी। बस उसने तुम्हें बेइज्जत किया दीदी। उसने मुझे भी बहुत बुरा भला कहा, मैं सहन नहीं कर पाया दीदी। झाओ सैन, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। नहीं चेयरमैन, मुझे नहीं पता। मैंने सच में आपको गाली नहीं दी। इसकी बात मत सुनिए, ये मुझे फंसा रहा है। मैंने सच में आपको गाली नहीं दी। आज से तुम्हें औपचारिक रूप से निकाला जाता है। HR के पास जाओ और 1 महीने की तनख्वाह ले लो। बाहर निकलो। छोटू, चल ऊपर चलते हैं। इस हारे हुए से मत उलझ। वो बहुत बुरा था दीदी। मैं हाल ही में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। छोटे भाई, मुझे अब मेहमानों का स्वागत करने जाना है। अन्ना, मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। ठीक है यान जी। मैंने हमारे चेयरमैन से सुना है कि आप डॉक्टर हैं। ओह, कुछ तो भविष्य में अगर मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो आप मुझे जांचेंगे। कोई समस्या नहीं। तो आपको क्या कहूँ? मेरा नाम वांग बिन बिन है। आप कैसे जानते हैं हमारे चेयरमैन को? अच्छा, असल में बहुत लंबी कहानी है। शेन लिंगशी यहाँ क्यों है? क्या वह मुझे और अन्ना को गलत समझ रही है? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में मैं उसके करीब कैसे आऊंगा और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे सोखूंगा। वहां एक परिचित दिख रहा है, मैं जाकर नमस्ते करता हूँ। बाय उन्ना। हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे हनी मत बुलाइए, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। सार्वजनिक रूप से हम अजनबियों जैसा व्यवहार करते हैं। ओह ठीक है, अजनबी ही सही। तो आध्यात्मिक ऊर्जा इस पेंडेंट में बंद है। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? ओह, मेरे पैर कमजोर हैं। बताइए, आप सच में मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपने मुझे गलत समझा। मैं आपको बताती हूँ, हमारी शादी तो बस नकली है। आप जिसके भी साथ हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हम 1 महीने में तलाक ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। आप जो चाहे कर सकते हैं। छोटी प्यारी, अब से तुम मेरी हो। हा। उस हारे हुए के साथ घूमते हुए तुम्हारा क्या भविष्य है? मुझे छोड़ दो। इसे ले जाओ। मेरी पत्नी को छोड़ दो। वांग, तू बेकार कचरा है। आज तूने मुझे वह खूबसूरत लड़की खो दी और अब तूने मेरी नौकरी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। चल, तू कैसे मरना चाहता है? तू कमजोर है, उसे अब छोड़ दे, वरना मैं तुझे बिना जाने मार दूंगा कि कैसे मरा। हा, तू तो बस एक बेकार का घर जमाई है और तू मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है। पिछली बार बाथरूम के दरवाजे पर मैंने तुझे नहीं मारा था, आज पक्का तुझे मारूंगा। लड़कों, इसे पकड़ो। रुको यार, जब पुलिस आएगी तुम लोगों ने शुरू किया था, तुम्हें सच बताना होगा। अरे हाँ, अरे यार, मैं एक क्लिनिक चलाता हूँ। अगर तुम्हारी टांगें, बाहें या सिर टूट जाए, बस मेरे पास आना, मुझसे दवा लेना, 20% छूट दूंगा। उससे बेकार बातें बंद करो, मार डालो इसे। अरे 1 सेकंड रुको। ठीक है, आ जाओ। क्या मैंने बहुत जोर लगा दिया? नहीं, मुझे संभलना होगा, वरना किसी की जान ले लूंगा। पास मत आना, मैं इसे मार डालूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। हार मान रहा है? हार मानता हूँ। मैं पूछूंगा, तू जवाब दे, समझा? मैं तुझसे पूछता हूँ, तूने पहले कहा था कि पिछली बार तूने मुझे नहीं मारा, यह क्या बात है? बोल, अरे बोल। माफ कीजिए, यह सब मेरी गलती है। मुझे आपको जाने के लिए धोखा नहीं देना चाहिए था और मुझे उन लोगों से आपको पिटवाना नहीं चाहिए था। मैं बस आपको सबक सिखाना चाहता था। किसे पता था कि वे दोनों हद से बढ़ जाएंगे और आपको मार डाला, लेकिन आप वापस जीवित हो गए। बिल्कुल माफ कीजिए, यह सब मेरी गलती है, मैं गलत था। तो फिर मुझे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वह भी आप ही थे। हाँ, वह मैं ही था। ठीक है, मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया, जेल में सड़ने की तैयारी कर लीजिए। उन्हें यहां रहने दीजिए, चलिए। आज के लिए धन्यवाद। अरे कुछ नहीं,
वैसे भी वह मुझे पहले से निशाना बना रहा था। माफ कीजिए वांग बिनबिन, आप अचानक मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मेरे परिवार के रवैये की वजह से। अरे कोई बात नहीं, भले ही आपकी माँ बहुत जोर से बोलती हैं और अशिष्ट हैं, लेकिन आप अलग हैं। आप अच्छे इंसान हैं। आप अब अस्पताल में काम कर रहे हैं। अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वे आपके बारे में जरूर गपशप करेंगे। उन्हें बोलने दो। आखिरकार मैं हमेशा से एक घर जमाई हूँ, तुम्हारे परिवार में आया हूँ। इसमें कहने को कुछ नहीं। क्यों? तुम पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए कि तुमने पहले कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे सच में माफ करना। हमारी शादी नकली थी क्योंकि मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, हर किसी के राज होते हैं। नहीं, आज मुझे बोलना है। मुझे तुम्हें सच बताना है। हमारी शादी नकली थी क्योंकि शेन खानदान की संपत्ति तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा है। लेकिन मेरे पिता सबसे कम पसंद किए जाने वाले सबसे छोटे बेटे हैं। परिवार के झगड़े में मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को बाहर निकाल दिया। मेरे पिताजी हमेशा वापस जाना चाहते थे, लेकिन वापस जाने के लिए मुझे मोहरा बनना पड़ा। तुम जब मैं 17 साल की थी, मेरे चाचा मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे किसी दूसरे परिवार से गठबंधन करने के लिए, वो परिवार से। लेकिन वो परिवार का इकलौता बेटा एक भ्रष्ट, टेढ़ा विकृत व्यक्ति है। मेरे पिताजी ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन वो लड़का मुझे परेशान करता रहा, तो मुझे एक नकली शादी करनी पड़ी ताकि वह हार मान ले। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगे यह बताने के लिए, लेकिन तो तुमने मुझे चुना। उस दिन मैंने तुम्हें अस्पताल के कमरे में देखा। मुझे पता था कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो मैंने तुम्हारे साथ यह सौदा किया। वांग बिनबिन, मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने तुम्हें अपने परिवार में इतनी बेइज्जती सहन करवाई। अपने परिवार के लिए उसने अपनी शादी और खुशी कुर्बान कर दी, तो वही सबसे बेचारी थी। मैं तुम्हें मार या डांट कैसे सकता था? जब तुम शेन परिवार छोड़कर गई, तुम्हारा वो बदमाश चाचा और वो परिवार का वो पागल, क्या उन्होंने तुम्हें और परेशान किया? नहीं। उन्हें अक्ल आ गई है। अगर मैं तुमसे पहले मिला होता, मैं जरूर। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मुझे तो खूबसूरत औरतों से नफरत करने की आदत कभी नहीं रही, और यह खूबसूरत औरत मेरी पत्नी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम आधे महीने में तलाक ले सकते हैं। अरे अच्छा, हम वही करेंगे जो करना है। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों के तौर पर शुरू करते हैं। मैं तुम्हें फिर से जानना चाहती हूँ। ठीक है। क्या हाल है, दीदी? कल कंपनी का शहर के उत्तर में नया डेवलपमेंट खुल रहा है। एक रिबन कटिंग समारोह है, तुम्हें भी आना चाहिए। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। बढ़िया। चलिए रिबन कटिंग शुरू करते हैं। हमारे शिंगड़ा समूह को ढेर सारी बधाई एक और शानदार सफलता के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज यहां निर्माण शुरू करने की किसी की हिम्मत हो। क्यान लाओलियो, फिर से तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चेयरमैन यान, आपके पास इस जमीन के विकास के अधिकार भी नहीं हैं अभी तक, और आप बस निर्माण शुरू करने वाले हैं। मुझे हाल ही में शहर विभाग से मंजूरी मिल गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे पास अधिकार नहीं है? लगता है तुम कुछ भूल रही हो। इस जमीन के विकास के अधिकार हमारे सेकंड मास्टर के पास हैं। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो झो लावर को खुद शहर की मंजूरी लाने दो और दिखाओ। मैं तुम्हें बता दूं, पहले जैसा ही है। तुम इस जमीन के विकास के अधिकार सौंप दो शांति से और चुपचाप। हमारे सेकंड मास्टर तुम्हें दूसरी जमीन दिलवा देंगे। इसके अलावा तुम्हें 20% लाभांश देंगे। यह कैसा लगा? जाकर झो लावर से कह दो कि अगर वह जमीन बदलना चाहता है तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर तुम आज जमीन नहीं बदलते तो मुझे दोष मत देना बेअदबी करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। भाइयों,
लगता है तुम सब हाल ही में काफी बोर हो गए हो, है ना? यहाँ आते रहा करो। हाँ मालिक। वे कमीने। वे मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत करते हैं। कमीने, सब के सब हरामी है। मेरी दीदी से छेड़छाड़, हिम्मत कैसे हुई? अब क्यों दिखावा कर रहे हो? वे लोग जियांगचेंग के मशहूर गुंडे हैं। मजबूरी है, उन्होंने मेरी बड़ी दीदी को छेड़ा। दीदी, फिक्र मत करो, जो भी आज आपकी जगह पर हाथ डालेगा मैं उन्हें ऐसे पीटूंगा कि उनकी माँ भी नहीं पहचानेगी। छोटे भाई, यह तुम्हारा काम नहीं है, अब पीछे हट जाओ। ये लोग मजाक नहीं है। दीदी, मुझ पर भरोसा करो, आज यह मुझ पर छोड़ दो। तू है कमीने, तू मेरी दीदी को धमकाना चाहता है, हाँ? अरे बच्चे, बहुत हिम्मत है तुझने, अकेले आने की हिम्मत। मैं तेरे लिए आया हूँ, कमीने। मुझसे पंगा लेने आया है, हाँ? चलो भाइयों, इसे खत्म करो। हाँ बॉस। वाह, तुम तो बहुत मजबूत हो। अब मेरी बारी। बेकार, एक खूबसूरत लड़के को भी नहीं हरा सकते। मेरा छोटा भाई इतना मजबूत है, बहुत कमाल है। चलो। लड़कों, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बारी। तुम इतने सारे लोगों को लाए मेरी बहन के इलाके में हंगामा करने। अभी तुमने मुझे घेर लिया और मारना चाहा। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं कि तुम क्या चाहते हो, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज सर, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज सर। अगली बार इतनी आसानी से नहीं बचोगे, निकल जाओ। भाई, क्या तुमने ट्रेनिंग ली है? तुम बहुत मजबूत हो। मैंने जवानी में ट्रेनिंग ली थी। कोई आश्चर्य नहीं, तुम इतने काबिल हो। लेकिन झोलाओ एयर हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बॉस, इस बार सब मेरी गलती है कि सब बिगाड़ दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए बॉस। बोलो, क्या हुआ? मैं अपने भाइयों के साथ था, सब ठीक था। लेकिन फिर यान लिली की तरफ से एक जंगली बच्चा अचानक आ गया। बहुत मजबूत है, लड़ने में बहुत अच्छा है। उसने सब भाइयों को पीट दिया, मुझे भी। देखो, मैं इतने आदमी लाया था, तुम सब बेकार कमीने हो। मैं ओल्ड 6, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। मैं कसम खाता हूँ, यह बच्चा वाकई कुछ खास है। जब से यान लिली खेलना चाहती है तो मैं उसके साथ खेलूंगा। अब से मैं चाहता हूं कि तुम 24 घंटे शेंगदा ग्रुप का पीछा करो। जाओ, यहां बॉक्सिंग किंग को बुलाओ। हाँ बॉस, मैं अभी उसे बुलाने जाता हूँ। अरे वांग, बाहर आ। अगर तू आज बाहर नहीं आया तो मैं तेरा क्लिनिक तोड़ दूंगी। बाहर आ, अब तो बाहर आ ही जा। ये सच में मुझे गुस्सा दिलाता है। वो कौन है? वांग, यहाँ से निकल जा। हाँ, इतनी सुबह सुबह लोगों को क्यों गाली दे रही हो? और वे डॉक्टर वांग का क्लिनिक गिराना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा है। मैं सबसे पहले विरोध करूंगी। सुनो, हाँ सही है। चलो चलो। अरे, आप क्या चाहते हैं? अरे नालायक, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तूने उसे इतना बहकाया कि अब वह सुनती ही नहीं अपनी माँ की। और मैंने सुना तू अस्पताल गया और उसके साथ काम किया। आपकी बेटी आपकी बात नहीं सुनती, इससे मेरा क्या लेना देना? बेशक तुम्हारी गलती है, नालायक। आज ही अपना सफाई दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आखिर क्या तूने मेरी बेटी के साथ किया? मेरी बेटी अब तुझसे तलाक लेने से इनकार करती है और मुझसे बहस करती है। मैं आपसे कहता हूँ, सुबह सुबह मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहता। आप अपने घर के काम संभालें, मेरे पास क्यों आती हैं? मुझे परेशान मत करें। अरे नालायक, तेरी हिम्मत बढ़ गई मुझसे ऐसे बात करने की? ठीक है, सब लोग आकर देखो, यह है मेरा घर जमाई, शेन परिवार का घर जमाई। वो मेरा खाना खाता है, मेरे घर रहता है, और अब मेरे पैसों से एक बेकार क्लिनिक खोलता है और मेरे साथ ऐसा सलूक करता है। सब लोग आकर देखो। तुम कौन हो? मैं उसकी बहन हूँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह तुम्हारा काम नहीं। आज यह मेरे और इस नन्हे बदमाश के बीच का पारिवारिक मामला है। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ।
जो कोई भी मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत करेगा उसे मुझसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। ओह वांग, तुम बहुत काबिल हो गए हो। अपने साथ बैकअप भी ले आए। कब से तुम्हारी एक बहन है? अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम किसे लूजर बुला रहे हो? वांग, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी काबिल है। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम कहते हो मेरा भाई तुम्हारी बेटी के लायक नहीं? तो बताओ तुम्हारी बेटी ने क्या कमाल किया है? जानना चाहती हो वह क्या कर सकती है? ठीक है, मैं बताती हूँ। शेंगड़ा ग्रुप का नाम सुना है? यह सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यहाँ जियांग शहर में। उस कंपनी का सीईओ मेरी बेटी का अच्छा दोस्त है। अब समझ में आया मेरी बेटी कितनी काबिल है। तो यह लूजर मेरी बेटी के बिल्कुल लायक नहीं है। हम्फ। तुम्हारी बेटी काफी प्रभावशाली है। सच में शेंगड़ा ग्रुप के चेयरमैन को जानती है। खैर, बुरी बात यह है कि वह मुझे जानती है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती। उससे कहना मैं कौन हूँ। तुम्हारे सामने खड़ा है शेंगड़ा ग्रुप का चेयरमैन यान। आप शेंगड़ा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। क्या? किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी नकल करने की? मैं पहले हमेशा एक मुहावरा समझती थी जो मुझे समझ नहीं आता था। ओह, अहंकारी दूसरों को नीचा देखता है। आहा, आज मैंने सच में इसे पहली बार महसूस किया। कितनी बेशर्मी है। भाई, तो यह तुम्हारी जालिम सास है। बाहर निकलो। ठीक है बहन, आज तुम मुझसे मिलने आई हो, क्या कोई बात है? बहन, आज मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या वही बदमाश लोग हैं जो कंपनी में फिर से शरारत कर रहे हैं? झो लाओ एयर कंपनी आया और फिर से कुत्ते का खून और मल फेंका और कुछ लोगों ने शेंगड़ा कर्मचारियों पर हमला किया। कई कर्मचारी पहले ही घायल हो चुके हैं। मैं जाकर उन कीड़ों से निपटता हूँ। सेकंड मास्टर, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। शेंगड़ा ग्रुप का स्टॉक लगातार 3 दिनों से निचली सीमा पर है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही शेंगड़ा ग्रुप CSRC द्वारा ट्रेडिंग सस्पेंड करने पर मजबूर होगा। लड़कों ने शेंगदा ग्रुप के कर्मचारियों को अच्छी पिटाई दी। अब पूरा शेंगदा ग्रुप घबराहट में है। वो यान औरत इतनी डरी हुई है कि कर्मचारियों को काम पर नहीं आने दे रही। वो यान औरत अपना भला नहीं समझती। वो मुझसे भिड़ना चाहती है। इस बार मैं उसे दिखा दूंगा कि सख्त होने का मतलब क्या होता है। अच्छा हाँ, वो बच्चा जिसने तुम्हें पीटा था वो इन दिनों कैसा है? क्या वो सामने आया? तू कौन है बे? किसी को ढूंढ रहा हूँ। निकल यहाँ से, दिन में हम खुले नहीं हैं। मैं तुम्हारे बॉस जो लाओ एयर को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो अंदर नहीं है? तू कौन है छोकरे? हमारे बॉस से क्या काम है? हिसाब बराबर करने आया हूँ। हाँ, हिसाब बराबर करने। जल्दी करो और जो लाओ एयर को बाहर बुलाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। जीने से उब गया है। यहाँ गड़बड़ करने आया है। हाँ, पिटाई मांग रहा है। ये क्या बकवास है? तो तुम ही जो लाओ एयर हो, है ना? मुझे नहीं पता मैंने तुझे क्या बुरा किया यार। बकवास बंद कर। मैं पूछ रहा हूँ कि तू जो लाओ एयर है या नहीं। हाँ, मैं हूँ। 3 ठीक है, अच्छा तू ही है। हमें एक हिसाब चुकाना है। हिसाब चुकाना? क्या हिसाब? बेवकूफ मत बन, पैसे दे दे। मेरा तुझ पर कोई कर्ज नहीं है। बकवास। क्या तुझे पता है आज मैंने कितना काम छोड़ा सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए? कितनी दवाइयां बेचने से चूक गया, कितना पैसा गंवाया। रुक, तू असल में करता क्या है? मैं एक क्लिनिक चलाता हूँ। तू क्लिनिक मालिक है और तू हिम्मत करता है मेरी जगह पर आकर हंगामा करने की, मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की। अगर किसी को पैसे देने चाहिए तो वो तू है। अगर तू इतना बदमाश नहीं होता और मेरी बहन को परेशान नहीं करता, मेरे पास समय नहीं होता इस बकवास के लिए। तो बात उसी की है, उस यान उपनाम वाली औरत की। कहना पड़ेगा तू में हिम्मत है अकेले यहां आने की, हंगामा करने की। मैं तो तुझसे लगभग प्रभावित हो गया था, इसलिए इतना समय बातों में बर्बाद किया। तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूं? मैं तुझे बता दूं, तू आज यहां से नहीं जाएगा। क्वान वांग। कितनी परेशानी है। तू मुझसे फिर से दिखावा करवा रहा है। बकवास बंद कर। आओ सब लोग। बुरा नहीं है, तुम बच सकते हो।
ये कैसा है? टॉम, जल्दी पीछे से हमला करो। आज वह अपने पैरों पर नहीं जाएगा। इसी के इसी 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 इसी। चैंपियन, तुम तो बड़े लड़ाकू हो, उठो और लड़ो। मैं हार मानता हूं। भाई नहीं, बॉस बॉस प्लीज मुझे जाने दे। तुम अभी बहुत अकड़ रहे थे, है ना? अब क्या हुआ? डर गए? बॉस मैं गलत था। बॉस मैं अंधा था। कृपया इस बार माफ कर दो। अगली बार हिम्मत नहीं करूंगा। बॉस 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 मुझे दादा बुलाओ। दादा। हाँ, अब हम इसे कैसे निपटाएंगे? बॉस जो आप कहें। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। तुम्हें कम से कम मुझे कुछ तो देना चाहिए। पैसे, मैं जो आप कहेंगे वह पैसे दूंगा। वह अच्छा, छोड़ो, अभी के लिए हमारा हिसाब छोड़ दो। पहले तुम और मेरी बहन के बीच के हिसाब की बात करते हैं। हम इसे कैसे निपटाएं? मैं और यान लिली, आप ही बताएं कैसे निपटाएं। विली, पहले अपने आप को 10 थप्पड़ मारो, फिर हम मेरी बहन का हिसाब निपटाएंगे। क्या तुमने मेरी बहन के कर्मचारी को चोट पहुंचाई? तुम्हें 10 थप्पड़ मारना तो हल्का है। करो। क्या आप चाहते हैं कि मैं करूं? बॉस मैं करूंगा। मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगा। यह तो बात हुई। शुरू करो। जोर लगाओ। क्या खाना नहीं खाया? अरे ठीक है, अपने बॉस को देखो। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया मेरी बहन से छेड़छाड़ करने के नतीजे। समझ गया बॉस, अब उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा हुआ तुझे ऐसे पीटूंगा कि ऊपर नीचे का पता नहीं चलेगा। चिंता न करें, अगर आप मुझे 100 गुना हिम्मत भी दें तब भी मैं हिम्मत नहीं करूंगा। बॉस ये 1 करोड़ है आपके नुकसान की भरपाई के लिए। बाद में मैं खुद चेयरमैन यान के पास जाऊंगा और विनम्रतापूर्वक माफी मांगूंगा। अच्छा, शुक्रिया जियाओ झो। ख्याल रखना। सेकंड मास्टर, क्या आप सच में उस छोटी लड़की से माफी मांगने जा रहे हैं? जाने दो। सेकंड मास्टर, क्या हम माफी नहीं मांग सकते? जल्दी करो, एक उदार उपहार तैयार करो। जाओ शेंगड़ा ग्रुप से माफी मांगो। आधारात। यह बहुत कम है। यह ठीक है। क्या मेरी माँ परसों तुमसे मिलने आई थी? हाँ, तो क्या? उसने क्या किया? और क्या उसने कल कुछ कहा था? मुझे डांटने के अलावा वह और क्या कर सकती थी? उसे क्या हो गया है? वह गायब है। परसों तुमसे मिलने आने के बाद हम उससे संपर्क नहीं कर पाए। उसका फोन बंद है। क्या तुमने उसके दोस्तों से पूछा? मैंने सबसे पूछ लिया। नहीं। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? मैं पुलिस को शामिल नहीं करना चाहती जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। ठीक है, मैं पूछताछ करूंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। पैसे वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। हाँ, करूंगी। पैसे चुका दे तो चुका दे। परसों से आज तक तुम पर हमारे $5,30,000 बकाया है। तुम कैसे चुकाओगी? बाओ, आप जानते हैं हमारा शेन परिवार बहुत अमीर है। हमें इस छोटी रकम की कमी नहीं है। मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मैं अभी अपनी बेटी को फ़ोन करती हूँ। वह आपको पैसे वापस कर देगी। आप पक्का? हाँ। मैं तुम्हें फोन दे सकता हूँ, पर बुढ़िया सुन ले, अगर तूने इससे पुलिस को फोन किया या कोई चालाकी की, मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसे खोल दो। संभल के रह, संभल। माँ का फोन आ रहा है। माँ, तुम कहाँ हो? पिताजी और मैं बहुत चिंतित हैं। मेरी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची, आकर मुझे बचा लो, आकर। माँ, क्या हुआ? क्या हो रहा है? आज
मैं एक छोटी महजों की दुकान पर कुछ राउंड खेलने गई थी और शुरू में ही मैंने $3 लाख से अधिक हारे, पर मैं अपना पैसा वापस जीतना चाहती थी तो मैं आखिर तक खेलती रही। मैंने $5,30,000 हारे। मैं उन्हें पैसे देती हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी बैंक जाकर पैसे निकालती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। हम यहाँ। दे। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तूने पुलिस बुलाई या कोई हरकत की तो तू उसकी लाश लेने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें पता बाद में भेज दूंगा। अकेली आना। जल्दी बता, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ ने जुआ खेलने के लिए लोन शार्क से पैसे उधार लिए थे। अब वे उसे वहाँ पकड़े हुए हैं। क्या उसने नहीं कहा था कि वह जुआ छोड़ देगी? उसने आदत क्यों नहीं छोड़ी? क्या हम पुलिस को बुलाएं? हम पुलिस नहीं बुला सकते। उन्होंने कहा अगर हम पुलिस बुलाएंगे मेरी माँ की जान खतरे में होगी। चिंता मत करो, जब तक हम लोन शार्क के पैसे चुका देंगे मुझे लगता है वे शायद नहीं मेरी माँ के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। पापा, घर पर रहो, मैं अभी तैयार होकर माँ को बचाने जाऊंगी। तुम अकेले जा सकती हो? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? वे लोन शार्क, हम नहीं जानते वे कौन हैं। तुम्हारा अकेले जाना खतरनाक है। उन्होंने कहा मुझे अकेले जाना होगा। अगर मैं किसी को लाऊं, मुझे डर है वे माँ की जान खतरे में डाल देंगे। बस घर पर मेरा इंतजार करो। यह अजीब है, वह फोन क्यों नहीं उठा रहा? दूसरे भाई जो। मास्टर वैंग, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? किसी को ढूंढने में मेरी मदद करें। जी, कोई बात नहीं। क्या पता चला? वह शिनलोंग जुआ घर में रखा गया है। वह एक अवैध कैसीनो है। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। पापा, क्या लिंगशी घर पर हैं? तुम क्यों फोन किया? मुझे पता है माँ ने जुआ का कर्ज लिया था, उसे एक अवैध कैसीनो ने अगवा कर लिया। लिंगशी, क्या वह अकेली उसे ढूंढने गई? हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसके साथ जाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा, लेकिन वह राज्य नहीं हुई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? पिताजी, चिंता मत कीजिए, लिंगशी मेरी पत्नी है, मैं निश्चित रूप से उसकी रक्षा करूंगा। हम ठीक है। तो तुम शेन की बेटी हो? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? बुढ़िया ठीक है, चिंता मत करो। क्या तुम पैसे लाए हो? पहले मुझे माँ से मिलने दीजिए, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अंदर आ जाओ। लियूशी, माँ को बचाओ, जल्दी माँ को बचाओ। बा। इस कार्ड में 6 लाख रुपए हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब मेरी माँ को छोड़ दीजिए। बॉस, इस कार्ड में ठीक 6 लाख रुपए हैं, ना कम ना ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही है। भाई बाओ, ये एक पैसा भी कम या ज्यादा नहीं है, बस 6 लाख। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब हमें जाने दो। छोटी सुंदरी, बहुत उदार हो। 6 लाख एक पैसा भी कम या ज्यादा नहीं। लेकिन मैं, भाई बाओ, हमेशा अपनी बात का पक्का हूँ। इन औरतों को जाने दो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। छोटी सुंदरी, तुम अभी अभी आई हो और अब जा रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा कुछ और मतलब नहीं, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ी बात करो। मेरी तुमसे कोई बात नहीं, पैसे तो तुम्हें दे दिए गए हैं, बस हमें जाने दो। छोटी सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब गुस्सा होती हो तो उतनी खूबसूरत नहीं रहती, है ना? बिल्कुल। भाई बाओ, पैसे तुम्हें दे दिए गए हैं, और क्या चाहते हो? चुप रह। तुझे क्या मतलब? भले ही पैसे चुक गए हों, मेरे भाइयों को पिछले 2 दिनों के मानसिक कष्ट का मुआवजा चाहिए। तुम्हें देना ही होगा, है ना?
सॉरी, आपने जो नंबर डायल किया है वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मुझे जाने दो, कमीने। मैं तो पहले से ही कमीना हूँ। तो आज रात मेरे साथ मजा करने का क्या ख्याल है? बाव भाई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे हाथों से इतनी अच्छी खुशबू आएगी, तो बाकी तो और भी अच्छा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाओगी? कौन सी पुलिस? कमीनी, मैं तो सिर्फ इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मैं तुम पर अपनी बातें बर्बाद कर रहा था। अगर तुम ये हरकत करोगी तो मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। उसे छूने की हिम्मत किसकी? हिम्मत है मेरी लड़की को छूने की? मौत का सौदा करना चाहता है? वांग बिनबिन। बेकार हो तुम वांग वाले। अरे बच्चे, तू कौन है बे? मेरे इलाके में झगड़ा मोल लेने आया है। मैं तेरा बाप हूँ। पकड़ो इसे। खूबसूरत, सच में खूबसूरत, बड़ा जोशीला। पीछे रह, इधर आ, मार डालूंगा तुझे। आजा। बॉस, मुझे माफ कर दो। बॉस, कमीने, मेरी बीवी से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तूने? क्या अब इतनी हिम्मत नहीं? फिर नहीं करूंगा, दोबारा नहीं। कृपया रहम करो। ठीक है, छोड़ता हूँ तुझे, लेकिन थोड़ी सजा तो लेनी पड़ेगी। लिंगशी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, पहले घर चलते हैं। अरे मास्टर जो, आप बहुत कृपालु हैं यंग मास्टर वांग। बस मुझे लाओ एयर बुलाओ। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे चाहिए कि तुम उस भाई बाव नाम के आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। उसके अवैध जुआ अड्डे का सबूत। बेहतर होगा उसे जेल में डलवा दो। जरूर, मैं वादा करता हूँ 2 घंटे के अंदर काम कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपका काम मेरा काम है। जो लाओ एयर, मुझ पर छोड़ दीजिए। आप। अच्छा, माँ, आप पहले घर जाइए, मुझे कुछ काम है। क्या काम है जो घर पहुंचने तक नहीं रुक सकता? अच्छा अच्छा, माँ अब घर जा रही हूँ। वांग बिनबिन, आज के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते। कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पापा ने बताया। अच्छा, भले ही हम नकली शादी में हैं, लेकिन किसी तरह मैं और अधिक हो रही हूँ। वे लोग कौन हैं? पड़ोस में भी इतने घमंडी। लगता है जियांगचेंग एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करने वाला है। व्यापार मेला? हाँ, मैंने सुना है कि जियांगचेंग के नेताओं ने बहुत सारी मेहनत और पैसा खर्च किया व्यापार मेला आयोजित करने का अधिकार हासिल करने के लिए, जियांगचेंग के लिए। तो इस गाड़ी में वाला शख्स किसी बड़ी कंपनी का बॉस होगा। हम। ठीक है, जो भी हो। यंग मास्टर शेन कौन है? हमारे परिवार का एक तुच्छ आदमी, बस एक तुच्छ आदमी जिसे हमने निकाल दिया। जियांग शहर में अभी भी शेन परिवार के सदस्य हैं? हाँ, लेकिन कई साल हो गए। इतने सालों के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह छोटी सी शैतान एक जिगोलो के साथ पहुंच जाएगी। क्या उसने घर जमाई से शादी नहीं की थी? क्या उसे छोड़ दिया गया? आज तुमने मुझे डराकर मार डाला। शियाओ वांग, अंदर आओ और बैठो। आओ। आज तुम्हारी बदौलत तुमने माँ बेटी की जान बचाई। मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब से तुम मेरे सच्चे दामाद हो। ठीक है, ठीक है। पापा, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं? आखिर हम परिवार ही हैं। तो अब माँ अकेली रह गई हैं। चलो तुम्हारी माँ से मिलते हैं।
शियाओ वांग, तुम अभी यहाँ बैठो, बाद में घर पर खाना खाएंगे। नहीं 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 पापा, क्लिनिक में एक जरूरी काम है, मुझे जल्दी वापस जाना है। ठीक है, तो अपने काम का ध्यान रखना। कुछ दिनों में खाना खाने आ जाना, अपना सामान पैक कर लो, यहाँ आकर हमारे साथ रहो। तुम दोनों नवविवाहित कैसे अलग रह सकते हो? ठीक है, ठीक है तो पापा, मैं अब चलता हूँ। जाओ, जाकर अपनी माँ को देखो। हाँ ठीक है। माँ, माँ आप ठीक हैं? तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी माँ है? तुम और वो बेकार वांग आदमी बातें करने में मजा ले रहे थे ना? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। माँ ऐसा मत कहो, हर कोई वास्तव में आपकी परवाह करता है। क्या उसने आज मेरी इज्जत की? माँ ऐसे मत बोलो, अगर आज उसके लिए नहीं होता, पता नहीं हमारा क्या होता। क्या उसे हमें नहीं बचाना चाहिए था? वह हमारा घर जमाई है। वह सच में एक अच्छा आदमी है। हाल ही में उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और मेरे लिए भी। मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में बुरा कहना बंद करें। मेरे कहने में क्या बुराई है? वह तो बस हमारे घर का एक घर जमाई है। क्या मुझे उसकी खातिर करनी पड़ेगी? भले ही वह घर जमाई हो, हम शादीशुदा हैं आखिर। माँ, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की योजना बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप उसे स्वीकार करें। क्या तू उसे तलाक देने की योजना नहीं बना रही है? तू हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। तलाक? हम क्यों तलाक लें? वह इतना कमाल और अच्छा है, उसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। अरे क्या तू पागल हो गई है? वह निकम्मा लड़ने के अलावा और क्या कर सकता है? क्या तू सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगी? हाँ, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। ठीक है शेन लिंगशी, मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू उसके साथ रहना चाहती है, मैं तुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। क्यों? किसी को पसंद करने के लिए हमेशा आपकी अनुमति चाहिए? मुझे बस वह पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तू एक निकम्मे से क्यों शादी करेगी? किसने कहा वांग बिन लूजर है? क्या वह लूजर नहीं है? वह छोटी सी क्लिनिक चलाता है और अब तक उसने कुछ हासिल नहीं किया। अगर यह लूजर नहीं तो और क्या है? भले ही वह अब लूजर है, मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकती। अब से उसके और मेरे बीच के मामले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेन लिंगशी, देखो देखो देखो, पूरे दिन बस उस बेवकूफ फोन को घूरती रहती है। तुम अपनी बेटी को सुधारते भी नहीं। तुम कैसे पिता हो सकते हो? बंद करोगी? तुम्हारी बेटी अभी डर गई थी, तुम वापस आकर चिल्लाने लगते हो। मुझे लगता है कि श्याओ वांग काफी अच्छा है। अरे, तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत रखते हो? तुम दिन भर घर पर बैठे रहते हो, मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। अगर मैं नहीं होती तो यह परिवार कैसे चलता? क्या तुम समझदारी से बात कर सकती हो? कौन जुआ खेलने गई और अगवा हो गई, और कौन लगभग उन गुंडों को हमारी बेटी को बदनाम करने दिया? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारी हर बात सहन कर रहा हूं। अगर कुछ हो गया हमारी बेटी को तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? यह सब उस बदमाश वांग बिन की वजह से है। अगर उसने मुझे नहीं भड़काया होता तो क्या मैं जुआ खेलने जाती? और अगर तुम इतने बेकार नहीं होते तो क्या हम शेन परिवार से निकाले जाते? क्या यह भी मेरी गलती है? बस करो, ऐसा नहीं है कि शियाओ वांग ने तुम्हें मजबूर किया जुआ खेलने के लिए। यह उचित नहीं है। जहां तक शेन परिवार की बात है, हम एक दिन वापस जाएंगे। और हमारी बेटी और दामाद के बारे में, क्या हमारे पास अभी 10 दिन नहीं है? जब समय सीमा आएगी, चाहे वह उसे तलाक दे या उसके साथ रहे, यह उसका फैसला है। आस की आरामा सही है। अगर वह तलाक नहीं देगा तो? वह बेकार किसी काम का नहीं है। उसके पास बस एक छोटा सा क्लिनिक है। उससे अच्छा तो वह उस बदचलन से शादी कर ले, वो परिवार के बजाय उस बेकार वांग से शादी करने के। चुप रहो, वो परिवार का जिक्र फिर कभी मत करना। लड़ाई बंद करो, रुको। क्या हो रहा है? यांग, तुम हमारे पैसे देते हो और आज ही चुकाना होगा, नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ देंगे। मुझे और वक्त दीजिए, मैं वापस कर दूंगा, वादा करता हूं, जरूर करूंगा। मैं जरूर। बकवास, तू करेगा? तुम्हें 2 महीने हो गए देर से, और तुम अब भी टालना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये पैसे आज
अगर तुम अब भी नहीं दे पाए तो हमें पीछा करना होगा तुम्हारी पत्नी और बच्चे को और उन्हें ले जाना होगा। मत सोचो कि तुम अपनी पत्नी और बच्चे को छिपा सकते हो और उन्हें छिपाकर रख सकते हो। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मारना बंद करो। रुको, मारो। बंद करो। तू कौन है बच्चे? तू मेरे बिजनेस में दखल देने की हिम्मत करता है? उसे पीटना एक बात है, लेकिन उसकी बीवी और बच्चों पर हाथ डालना, क्या तुम में कोई इंसानियत नहीं है? वो यांग हमारा पैसा देता है। मुझे अपना पैसा चाहिए। कर्ज चुकाना तो बनता है। वैसे मैंने हाल ही में बहुत कमाया है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारा कितना देता है? मैं उसकी तरफ से दे दूंगा। पक्का? बच्चे, तू उसका कर्ज चुकाएगा? कोई मजाक नहीं, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो उसका कितना बकाया है? अच्छा, आज तू हीरो बनना चाहता है तो मैं हिसाब लगा देता हूं। ये यांग, उसकी फैक्ट्री बंद है, प्लस इक्विपमेंट, और पहले का बकाया कुल 1.5 करोड़। इतना ज्यादा कैसे? अब क्या करूं? हाल ही में कमाया हुआ पैसा और जो लाओ एयर से मिली रकम मिलाकर करीब 1.2 करोड़ होता है। बाकी के 30 लाख कहां से लाऊं? भाई, सोचने के लिए शुक्रिया। तुम्हें जाना चाहिए। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा उन्हें पैसे वापस करने का। यांग, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हारी लाश उठाएंगे। ओह, और चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा परिवार जल्द ही फिर से मिल जाएगा। उसे छोड़ दो। 1,50,00,000 मैं उसके लिए चुका दूंगा। तुमने कहा, यार, 1,50,00,000। मुझे पता है। इस खेल में हम नियमों से खेलते हैं। आज पैसे दे दो और मैं उसे छोड़ दूंगा। समझ गया। 1,50,00,000 है ना? मैं उसके लिए दूंगा। चलो नकद ले आते हैं। इतना छोटा क्लिनिक, क्या सच में पैसे दे सकते हो? तुम हमसे मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें लगता है मैं कौन हूं? देख लो मेरे पास कितने पैसे हैं। तुम मेरे भाई हो। बॉस, ये पैसा काफी नहीं लग रहा। मुझे जल्दी मत करो, मैं बाकी का इंतजाम कर दूंगा। क्या हम बाकी कल ले सकते हैं? कल? मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? ठीक है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। अगर तुम उस पर भरोसा करते हो और सोचते हो कि वह पैसा दे सकता है तो उसे पीटते रहो। बॉस, चूंकि वह 1 करोड़ से ज्यादा ला सका, 3 लाख तो कुछ भी नहीं है। वह शायद पैसा दे देगा। हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर हमें आज पैसा नहीं मिला तो हम बड़ी मुसीबत में होंगे। आदेश के लिए एक। जब से त्यांकांग फार्मा डूबा हम इस कर्ज के पीछे पड़े हैं। वह यांग शुनफा ने एक पैसा भी नहीं दिया। अब जब कोई उसके लिए पैसा दे रहा है, आप हमें बस ले लेना चाहिए। चले जाओ। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बताने की जरूरत है? ठीक है, हम ये अभी ले लेते हैं। बाकी के लिए भाई, उम्मीद है कल समय पर पैसा दे दोगे, वरना हमें फिर से उसकी बीवी और बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा। रुखसत करो। यार, इतनी मेहनत बेकार गई, मेरे पैसे सब बह गए। भाई, मुझे पता नहीं है मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं। कोई बात नहीं यार, उठो उठो। ठीक है ठीक है। 1 करोड़ से भी ज्यादा। बहुत दर्द हो रहा है। अब कभी इतना जल्दबाजी नहीं करूंगा। जल्दबाजी शैतान है। भाई, मैं ठीक हूं। जो पैसे मैंने तुमसे उधार लिए वो मैं किसी तरह चुका दूंगा। यार, तेरे सिर से खून भरा है। बैठ जा, बैठ जा, मैं तेरी पट्टी कर देता हूं। भाई, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। अब मुझे अब भी पता नहीं कि तुम्हें कैसे संबोधित करूं। मेरा नाम वांग बिन बिन है। तो तुम वांग हो? वांग, चिंता मत करो। जो पैसे तुम्हारे बकाया हैं मैं वापस कर दूंगा। हालांकि अब मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरी एक बेकार फैक्ट्री है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। मैं वो फैक्ट्री बेच दूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं यांग, कोई जरूरत नहीं। यांग, मैंने बगल के नूडल शॉप पर सन से सुना कि तुम पहले बड़े व्यापार में थे। वो सब बीती बातें हैं। ओह, इतनी दौलत के साथ तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे गंवा दिया? रुको, नहीं नहीं, दिवालिया, मेरा मतलब दिवालिया हो गए। यह सब उन कमीनों की गलती है। कमीना? तुम्हारे साथ यह किसने किया?
फार्मास्यूटिकल बिजनेस का एक प्रतियोगी। उन्होंने मुझ पर नकली दवा बेचने का झूठा आरोप लगाया और उन्होंने मेरी फैक्ट्री का नाम भी जाली बना दिया, घटिया नकली दवाएं बनाने के लिए। सबसे बुरी बात यह है, मुझे फंसाने के लिए उन्होंने दर्जनों बच्चों को जहर दे दिया। वे कमीने लोग, वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अरे, तुमने कोई सबूत रखा है? बेशक मेरे पास सबूत है, लेकिन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन कमीनों ने रिश्वत दे दी थी। वे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। लगता है उसने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। भाई, मैं शेख ही नहीं मार रहा, लेकिन उस समय पूरा जियांगचेंग शहर, चाहे अस्पताल हो या रिटेल फार्मेसियां, सब मेरी तियांकांग फार्मास्यूटिकल की दवाइयां इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन कमीनों द्वारा फंसाए जाने के बाद मेरी बाजार हिस्सेदारी उन्होंने छीन ली। बस कुछ ही महीनों में मैंने सब कुछ खो दिया। तो अब तुम अपना गुजर बसर कैसे करते हो? मैं टैक्सी चलाता हूं बसर के लिए। मैं घर भी नहीं जा सकता। वे कमीने हर दिन मेरे घर आते हैं मुझे ढूंढने। लेकिन दोस्त, एक बार जब मैं अपनी फैक्ट्री बेच दूंगा, कम कीमत पर भी, मैं तुम्हें जरूर वापस कर दूंगा। नहीं 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 भाई, तुम्हारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है? मेरी फैक्ट्री लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैली है। वाह, लेकिन हाल ही में क्या यह बंद नहीं हुआ था? लेकिन भाई, डेडलाइन लगभग आ गई है। एक बार खत्म होने पर मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। यह पैसा शायद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, है ना? कुछ नहीं। नहीं भाई। तुम क्या कर रहे हो? भाई, इसे सुरक्षित रखो। IOU क्यों लिखें? नहीं, उसकी चिंता मत करो। अरे भाई यांग, भाई, तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। देर हो रही है। भाई, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मैं कल समय पर यहां आऊंगा। अरे भाई यांग, एक पल रुको। क्या तुमने अभी कहा नहीं था कि तुम घर नहीं जा सकते? तो आज रात कहाँ रहोगे? कोई बात नहीं, मैं कोई भी पुल के नीचे ढूंढ लूंगा, चल जाएगा। अरे वापस मत जाओ, आज रात मेरे यहाँ रुको। चलो। भाई, यार, मैं कैब चलाने जा रहा हूँ। शुक्रिया। चूंकि मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था, तो मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन मुझे 30 लाख कहां से मिलेंगे? मुझे अपनी अमीर बहन को परेशान करना पड़ेगा। क्या ये हमारे चेयरमैन के अपने भाई नहीं हैं? कृपया अंदर आइए, आइए। बढ़िया। डॉ वांग चेयरमैन मीटिंग में है, कृपया उनके ऑफिस में थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ठीक है, शुक्रिया। डॉ वांग, कृपया यहाँ बैठिए, मैं चेयरमैन को बुला लाती हूँ। ठीक है। अरे बिन बिन, दीदी, आप आ गई। बैठो बैठो। यहाँ क्या लाया है? पहले मुझे बताए बिना। मैं तो आज मीटिंग के बाद हॉस्पिटल आने वाली थी तुझसे मिलने। नहीं सोचा था तू पहले आ जाएगा। क्या संयोग है ना? अरे वैसे बिन बिन, पिछली बार वाली सेकंड जू की बात तूने वो कैसे संभाला? उसने तो मुझसे खुद माफी मांग ली। पता है, जब भी मुझे देखता है बड़ा इज्जत करता है, मजा आ जाता है जब भी मुझे देखता है। शायद उसे लगता है हमारी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, मुझे नहीं लगता। चल सच बता, मुझसे क्या चाहिए? असल में बात ये है, मैं पूछना चाहता था कि क्या मैं उधार ले सकता हूँ? $30 लाख चलेगा? पैसे उधार लेने हैं? हाँ। अरे बिन बिन, तू मुझे कम समझता है। बस $30 लाख के लिए मुझसे उधार बोल रहा है। लो, ले। इसमें 30 लाख है। ये कार्ड कभी भी कहीं भी करोड़ों का स्वाइप कर सकते हो, कोई बात नहीं। वाह, कितना अमीराना है। दीदी, मुझे सिर्फ 30 लाख चाहिए। कोई और कार्ड दे दो ना। बस 30 लाख ही ठीक है। बस ले। यह तो छोटी रकम है, मेरे पास कमी नहीं है। मेरा अपना छोटा भाई या लिली का भाई, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ले, चल। ठीक है, तो ले लूंगा। अरे दीदी,
आप पूछोगी नहीं कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए? जैसे चाहे खर्च कर, मैं नहीं पूछूंगी। ठीक है, तुम जो चाहो करो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दीदी। ठीक है, तो मैं ले लूंगा, दीदी। दीदी, असल में मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे, वह भी किसी और का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए था। अरे कौन? हाल ही में मिला एक व्यक्ति, एक पुराना दोस्त जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री चलाता था। उसे फंसाया गया। अब उसकी संपत्ति, उसका घर, उसकी गाड़ी, सब चला गया। तो मैं उसकी मदद करना चाहता था। अरे दीदी, उसने कहा कि वह अपनी बंद फैक्ट्री को सस्ते में बेचकर वह मुझे वापस कर सकता है, फिर मैं आपको लौटा दूंगा। समझ गई। उसका नाम क्या है? उसका नाम यांग शुनफा है। वह काम करता था तियांकांग फार्मास्यूटिकल में, मुझे लगता है। त्यानकांग फार्मास्यूटिकल के ओल्डियांग? आप भी उसे जानते हैं? बेशक जानती हूँ, मैं पहले उसके साथ काम कर चुकी हूँ। वह जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। लेकिन मैंने सुना है कि 6 महीने पहले त्यानकांग फार्मास्यूटिकल शामिल था नकली दवाएं बनाने में, और बंद कर दिया गया। दीदी, तो वह कैसा इंसान है? सच कहूँ तो लाओ यांग सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। भले ही मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वह एक परोपकारी हैं। उन्होंने एक बार एक गरीब पहाड़ी इलाके में 1 दर्जन से ज़्यादा होप स्कूल बनवाए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा इंसान एक रात में बदनाम हो जाएगा। लगता है मैंने सही शख्स को बचाया। तो तुम लाओ यांग से कैसे मिले? कल क्लिनिक में मैंने देखा कि लोन वसूलने वाले उनकी पिटाई कर रहे थे, तो मैंने बस उनकी मदद कर दी। इसके लिए एक कहावत है, गहरे पानी में फंसा बड़ा आदमी। मुझे उन पर तरस आया, तो मैंने मन में आकर उनका कर्ज चुका दिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब उनकी फैक्ट्री सस्ते में बिकेगी तो वह मुझे पैसे लौटा देंगे। सस्ते में फैक्ट्री बेचेंगे? हाँ, वरना वह मुझे पैसे कैसे लौटाते? तुम बिल्कुल नहीं होने देना कि लाओ यांग अपनी फैक्ट्री सस्ते में बेचें। उनकी फैक्ट्री न सिर्फ प्राइम लोकेशन पर है, बल्कि 2000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री को सस्ते में बेचना बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना? क्यों ना तुम उनकी फैक्ट्री अपने हाथ में ले लो अधिग्रहण करके? हाँ, अधिग्रहण? हाँ। मुझे उसकी बड़ी पुरानी फैक्ट्री से क्या करना है, किस लिए? तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हो। बिल्कुल, उस छोटे क्लिनिक में रहकर मैं एक दिन में ज्यादा पैसे नहीं कमाता। दीदी, आप बहुत होशियार हैं, आप ही तो है। तुम व्यापार नहीं करते तो तुम उसमें बहुत तेज नहीं हो, यह समझ में आता है। तुम्हें सीखना होगा, भले ही हमें थोड़ा और खर्च करना पड़े, फिर भी तुम्हें सीखना होगा। मैं बूढ़े यांग की बेकार कंपनी खरीद लूंगा। मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूँ, और फिर मैं उसे काम पर रख सकता हूँ अपने कंसल्टेंट के रूप में। इससे उसका आर्थिक तनाव भी कम होगा। यह एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा नहीं है। मैं उत्तरी महाद्वीप का मेडिसिन किंग हूँ, वह फैक्ट्री भी दवाएं बनाती है, उपकरण अभी भी वहाँ है। जब तक हमें कुछ कर्मचारी मिल जाएं, कंपनी चालू हो सकती है और चल सकती है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। दीदी तुम्हारा पूरा समर्थन करेगी। जब तक तुम कंपनी शुरू करते हो, दीदी सबसे पहले निवेश करेगी, और मैं अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को लाऊंगी तुम्हारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का जोरदार प्रमोशन करने के लिए। ठीक है दीदी, फिर मैं वापस जाकर यांग शुनफा से बात करूंगा और ठीक से चर्चा करूंगा। अरे वैसे, जब तक तुम बूढ़े यांग को साथ ले लेते हो, तुम्हारी कंपनी के सभी बड़े छोटे मामले दीदी तुम्हारे लिए सब संभाल लेगी। धन्यवाद दीदी। भाई, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे। $31 लाख अभी अकाउंट में आ गए। हम बराबर हो गए। अब से उसे कोई परेशानी मत देना। मैं ही हूं जिसकी किस्मत खराब रही। फिर मिलेंगे। भाई, पिछले कुछ दिनों में मुझे लगभग 1 खरीदार मिल गया है। जैसे ही मिलेगा बेच दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसे बेचने की हिम्मत मत करना। क्या हुआ? क्योंकि मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी फैक्ट्री खरीदना चाहते हो? हाँ। क्या तुम्हें डर है कि मुझे फैक्ट्री बेचने से नुकसान होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा दे सकता हूँ। नहीं भाई, मैं ऐसा इंसान कैसे हो सकता हूँ? तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। अगर मुझ में कोई ज़मीर होता, मैं अपनी फैक्ट्री के बारे में सोच रहा था जो जब्त हो गई है ना। अब कोई नहीं खरीदना चाहता त्यानकांग ग्रुप की दवा। अगर कोई है भी तो वे बहुत ही कम दाम देते हैं। मुझे डर है कि अगर तुम यह खरीदोगे, तुम्हें नुकसान होगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मुझे पता है तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम
तुम चिंतित हो कि तुम्हारी फैक्ट्री खरीदने के बाद मुझे नुकसान होगा, लेकिन यह ठीक है। खरीदने के बाद मैं खुद चलाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। नहीं, यह बदनाम प्रोजेक्ट निवेश नहीं आकर्षित कर सकता। वल्कुल, अरे चिंता मत करो, मुझे पहले ही एक निवेशक मिल गया है। मेरी कौन निवेश करेगा जब्त की गई दवा फैक्ट्री में? वो मेरी बहन है, यान लिली। तुम उसे जानते होगे। तुम कह रहे हो शेंगदा ग्रुप की चेयरपर्सन यान लिली? हाँ, सही कहा। कोई आश्चर्य नहीं। भाई, क्या तुम सच में मेरी दवा फैक्ट्री खरीदने वाले हो? हाँ, जब तक तुम तैयार हो अपनी कीमत बताओ। भाई, अगर तुम सच में यह जमीन चाहते हो तो इसे मेरे कर्ज में समायोजित कर लो। तुम्हारी फैक्ट्री सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा की है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम और नहीं चाहते? भाई, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मुझे नहीं पता क्या कहूं। ओल्ड यांग, घर जाकर तैयार हो जाओ, कुछ दिनों में तियांकांग में काम करने आ जाओ। क्या? मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से नियुक्त करना चाहता हूँ न्यू तियांकांग के सलाहकार के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है तुम निश्चित रूप से तियांकांग को मुझसे बेहतर जानते हो और तुम बड़ा पैसा कमाना जानते हो, और जैसे जनरल मैनेजर या जो भी अन्य पद तुम चुन सकते हो। बस मुझे बताओ कितने लोग चाहिए। ओह हाँ, मैं तुम्हें यह भी दे सकता हूँ नई कंपनी के 25% शेयर, कैसा रहेगा? भाई, मुझे सच में नहीं पता तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ओल्ड यांग। घर जाकर अपने परिवार से बात करो, ठीक है? हे सिस, हे भगवान, तुमने जैकपॉट मारा है। सिर्फ उसकी जमीन ही 2 करोड़ से अधिक की है। उसके अलावा अंदर के महंगे उपकरण और मशीनरी, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ। यांग शुनफा वास्तव में आपका आभारी है, इसलिए वह ऐसा करने को तैयार है। वांग बिनबिन इन पिछले 2 दिनों में क्या कर रहा था? वह हर समय छुट्टी पर है। वह अपना फोन भी नहीं उठा रहा। तुम हो? बहुत समय बाद मिले, लिंगशी। शेन वेंजे। सालों हो गए। अब तुम मुझे भाई भी नहीं बुलाओगी? तुम जियांगचेंग में क्या कर रहे हो? इस बार जियांगचेंग में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है। दादी ने मुझे देखने भेजा है। मैं अभी जियांगचेंग पहुंचा हूँ और मुझे अचानक याद आया कि तुम भी यहाँ हो। लिंगशी, तुम सालों में और खूबसूरत हो गई हो। मुझे आश्चर्य है कि वो परिवार का बड़ा बेटा क्या सोचेगा जब वह तुम्हें देखेगा। शेन वेंजे, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब शादीशुदा हूँ। अगर तुमने उस विकृत को फिर से मुझे परेशान करने दिया, क्या तुम्हें विश्वास है मैं घर जाकर दादी को बता दूंगी? घर वापस जाओ? शेन लिंगशी, तुम यह कैसे कह सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें दादी दादा ने बाहर निकाल दिया था उस समय? तुम्हें घर वापस जाने की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही हमें निकाल दिया गया, हम अब भी शेन नाम रखते हैं। हम शेन परिवार का हिस्सा हैं। क्या शेन परिवार का मेंबर है? सच कहूं तो इस बार सिवाय जियांग सिटी इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस के लिए आना, मैं अपने पिता के आदेशों का पालन भी कर रहा हूं, तुम्हारा कुल टोकन लेने के लिए। हिम्मत मत करना शेन वेंजे, कुल टोकन शेन परिवार की विरासत है। यह परदादा ने हर शाखा परिवार को दिया था। तुम्हें क्या हक है हमारे परिवार का टोकन लेने का? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि परदादा की आत्मा तुम्हें सजा देगी? एक बार कुल टोकन खो जाने पर तुम अब नहीं रहोगी शेन परिवार की सदस्य। दादी तुम्हें अब नहीं मानेंगी। और उस समय जब तुमने मना कर दिया था वो परिवार के शादी के प्रस्ताव को, दादी तुमसे बहुत निराश हो गई थी। तो इस बार उन्होंने मुझे कुल टोकन लेने भेजा है। यह दादी की इच्छा भी है। क्या तुम दादी की बात भी अनदेखा करोगी? उस समय भले ही दादी बहुत गुस्सा थीं, उन्होंने हमारा कुल टोकन नहीं लिया था, तो अब वह इसे लेने कैसे भेज सकती हैं? शेन वेंजे, हिम्मत मत करना अपनी दादी का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालने की। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हमारा कुल टोकन लेने का सोचना भी मत। जब तक दादी जियांग सिटी नहीं आती तब तक नहीं। तू छोटी बदमाश, क्या यह स्पष्ट नहीं है? तू परिवार से निकाला गया, अभी भी दादी का जिक्र करने की हिम्मत है? खुद जियांग सिटी आ रहा है। चूंकि दादी नहीं आ रही हैं, तुम्हें यह कुल ताबीज नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हमने सब कह दिया, बाद में पछताना मत। पिताजी, शेन वेंजे यहाँ जियांग सिटी में है। शेन सर, वह सुंदर लड़की कौन थी? उसने आपको अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? यह बिल्कुल गुस्ताखी है। गेट 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 गेट। एक बेकार
शेन परिवार से निकाला गया, बस कुछ कचरा। लेकिन वो भी एक बार शेन परिवार की सदस्य थी। सही कहा। एक व्यक्ति जो एक बार शेन परिवार द्वारा निकाला गया और फिर भी वह इतनी घमंडी है। मेरी यह चचेरी बहन बदनाम है, एक जिद्दी बदमाश। उस समय वह स्पष्ट रूप से दूसरे महान परिवार, वो परिवार में शादी कर सकती थी, लेकिन उसने जिद्दी होकर एक बेकार नाकारा आदमी चुना, एक घर जमाई। कितनी शर्म की बात है। अगर ऐसा नहीं होता। हम ऐसी भी कोई चीज है? यह सुंदरी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? वह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, वह बहुत तेज है। सच में? बिल्कुल। और जहां तक मुझे पता है, वह और वह घर जमाई, उनके बीच बहुत बुरे रिश्ते हैं। वह नालायक ने तो अब तक उसे छुआ तक नहीं है। तो फिर शेन जी की कजिन अब भी कुंवारी और अछूती है? क्या तुम उस छोटी कुतिया पर नजर रखे हो? हाँ? सच कहूं तो हाँ, मेरी नजर है। तो चाहते हो मैं तुम्हारी मुठभेड़ करवा दूं? अगर शेन जी मेरी मदद करेंगे इस सुंदरी को पाने में, तो अब से मैं हे लेथिंग पूरी तरह आपकी हर बात पर तैयार रहूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, वह छोटी कुतिया मैं संभाल लूंगा। लेकिन तेरे पिता इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। जब समय आए तो उनसे कह देना मुझे थोड़ी छूट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। माँ, पापा, वह बदमाश सच में रिवर सिटी आ गया? उसने हम सबको परिवार से निकाल दिया। क्या वह अब भी जाने नहीं दे रहा? उसने कहा वह हमारा शेन कबीले का टोकन लेना चाहता है। क्या? माँ, हमें परेशान कर रहा है। यह तो हद हो गई। वह हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है। वह रिवर सिटी क्यों आ रहा है? मुझे लगता है वह यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए आया है। यह बिल्कुल बकवास है। कबीले का टोकन ले लेना मतलब हम अब शेन परिवार का हिस्सा नहीं रहे। यह तुम्हारी दादी का काम नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी दादी का अपना बेटा हूँ। पापा, मुझे भी ऐसा लगता है। यह असंभव है। जब दादी को उस समय इतना गुस्सा आया था जब उसने हमें शेन परिवार से निकाला, उसने उस समय भी कबीले का टोकन नहीं मांगा, तो अब क्यों मांगेगी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो आपका मतलब है कि शेन वेंजे वह कमीना है, सब झूठ बोल रहा है। जरूर बड़ा बेटा है जिसने उसे ऐसा करने को कहा। लेकिन अगर शेन वेंजे हमें कबीले का चिन्ह देने पर मजबूर करता है तो हम क्या करें? मेरी रगों में शेन का खून है। मैं निश्चित रूप से नहीं होने दूंगा। उस छोटे कमीने को सफल होने दूंगा। लिंगशी, शियाओ वांग को अभी बुलाओ। उसे कहो कि तुरंत घर आए। लिंगशी, यांग भाई, कल 5 करोड़ जमा हो जाएंगे। कंपनी आधिकारिक रूप से खुल जाएगी। मैं निवेश आकर्षण के हिस्से से परिचित नहीं हूँ। मैं यह सब आपको सौंपता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे जानू, याद आ रही हूँ? क्या बात है? क्या? पांचवी चाची, क्या आप मुझे पहचानती नहीं? अरे शेन वेंजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पांचवे चाचा, मैं दादी के कहने पर व्यापार मेले के लिए जियांग शहर आया और पांचवें चाचा से मिलने। क्या स्वागत नहीं? यहां बस खड़े मत रहिए, सब लोग बैठ जाइए। तो आज आपको यहाँ क्या लाया? खास आपके लिए पांचवें चाचा, मैं एक तोहफा लाया हूं। बहाना बंद करो। तेरे पिता मेरे परिवार के बिखरने का इंतजार नहीं कर सकते। वह इतना उदार क्यों होगा? आपका क्या मतलब है? पांचवें चाचा, इस साल मैं आया और मेरे पिता ने मुझे विशेष रूप से कहा कि आप दोनों से उचित रूप से मिलूं। और भी मैं आप दोनों के लिए विशेष रूप से लाया हूं इस साल का शेन परिवार 5वीं शाखा का लाभांश 1 करोड़। पिछले वर्षों में शेन परिवार के लाभांश मेरे खाते में ऑटो ट्रांसफर हो जाते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से देंगे, और पहले से कहीं ज्यादा। तुम्हारे पिता इतने उदार। बेशक, आखिरकार आप और मेरे पापा खून के भाई हैं, है ना? ओह हाँ हाँ हाँ।
इसका मतलब क्या है? अंकल वो, इतना घबराओ मत। पैसा तुम्हारे लिए एक पैसा भी कम नहीं होगा। बस ऐसा है कि बस क्या? बस आज मैं आया हूँ बदले में कुछ लेने। कुछ? क्या कुछ? कुल चिन्ह। कुलचिन, शैन वेंजे, तुम सपने देख रहे हो। मुझे पता था तुम हमारे घर बिना वजह नहीं आते और हमसे इतने अच्छे से पेश आते। तो तुम चाहते हो हमारा शेन परिवार का चिन्ह चुराओ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अंकल वू और आंटी वू कहकर बुलाता हूं। सम्मान से। अपनी किस्मत मत आजमाओ ना शुक्रे लोग। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इसे सौंप दो अच्छे से, वरना इस साल की 5वीं शाखा की लाभांश और भविष्य की सारी, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे छोटे बदमाश, तू हिम्मत करता है? तुझे लगता है मैं हिम्मत नहीं करता? तुम हमें लाभांश का 1 पैसा कम देने की हिम्मत करते हो? मैं दादी को बताऊंगी। तुम में से हर एक शेन परिवार से निकाल दिया जाएगा। यहाँ के आवारा कुत्ते मुझसे दादी से कहो कहने की हिम्मत है? तुम क्या सोच रहे थे? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अकड़कर बात कर सकते हो। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 घंटा देता हूँ। अगर मुझे कुल ताबीज नहीं मिला तुम लोग बस देख लेना, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि जियांगचिंग में तुम्हारा पूरा परिवार जिंदा नहीं रह सकेगा। तेरा ख्वाब है, मैं मर जाऊंगा पर तुझे नहीं दूंगा। यह करते हैं। मेरे पास एक और प्रस्ताव है। अगर तुम अपनी प्यारी बेटी को बदलने को तैयार हो लाभांश के लिए तो वह भी चलेगा। तू जानवर है। अगर तुम सच में सहमति नहीं पा सकते और कुछ निजता चाहिए, बाहर जाओ और उस पर चर्चा करो। 1 घंटा, समझ में आया? अरे ठीक है मास्टर शेन, वह काम जो आपने मुझे जांचने को कहा था, मुझे कुछ मिला है। बोलो। थोड़ी खोजबीन के बाद आखिरकार मुझे शेन परिवार पर कुछ गंदगी मिली और वह गंदगी है उनका घर जमाई। घर जमाई? हाँ। शेन लिंगशी, उस कुतिया का पति? हाँ। एक घर जमाई? उसके पास क्या गंदगी हो सकती है साला? अरे आप कुछ नहीं जानते। असल में वह सबसे बड़ी शेन मिस उसके साथ झूठी शादी में है। यह आपको और वू परिवार के उस युवा मास्टर को हतोत्साहित करने के लिए है। ऐसा है? पक्का? बिल्कुल। यह जानकारी शेन बूढ़ी माँ की सबसे अच्छी दोस्त से मिली। उसने खुद कहा। दूसरे दिन वे महजोंग खेल रहे थे और शेन बूढ़ी माँ से गलती से निकल गया। वह तथाकथित घर जमाई शेन मिस से उसकी शादी पूरी तरह से नकली है और वे जल्द ही तलाक ले लेंगे। समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुतिया शेन लिंगशी अपने लिए एक घर जमाई ढूंढ लिया। तो सब झूठ है साला। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या कहती है। लेटिंग, तुमने बहुत बड़ी सेवा की है। बताओ तुम क्या इनाम चाहते हो? मैं एक व्यावहारिक आदमी हूं। अगर तुम कुछ चाहते हो अभी बोल दो। जब से शेन साहब ने ऐसा कहा है, मुझे तो सिर्फ खूबसूरत मिस शेन चाहिए। ये एक छोटा सा तोहफा है। पापा, लिंगशी, तुम सब बाहर क्यों हो? उन कमीनों ने घर पर कब्जा कर लिया है। मैं उनसे हिसाब लेने जा रहा हूँ। रुको, अगर वे हाथ नहीं उठाते हम पहले हमला नहीं कर सकते। ठीक है पापा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पापा। मिसेस शेन, हमारे छोटे साहब आपको बुला रहे हैं। मुझे शक है कि वे आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे। पांचवी आंटी, आप मुझसे दोबारा मिल रही हैं। इतनी उदास क्यों? अब तुम्हें क्या चाहिए? जल्दी मत करो, आज मैं धन का देवता हूँ। पांचवी आंटी, तुम हमारे परिवार का कुल ताबीज चुराना चाहती हो। बस 2 शब्द, सपने मत देखो। पांचवी आंटी, कुछ चीजें अभी भी बातचीत की जा सकती हैं। हाँ, बातचीत? तुम हमारे परिवार का कुल ताबीज चुराना चाहते हो। इसमें बातचीत की क्या गुंजाइश है? यह मेरा दामाद है। क्या हुआ? चलो एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं।
शेन परिवार का वो घर जमाई और उनकी बेटी की नकली शादी है। उसने खुद कहा, आए इस बार तुम्हें अपना कुल टोकन देना होगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। नहीं तो मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी नकली शादी के बारे में और तुमने मेरी दादी को कैसे धोखा दिया, जिससे शेन और वो परिवारों का रिश्ता टूट गया। मैं सब खोल दूंगा। फिर तुम्हें इंतजार करना होगा दादी की निजी सजा का, और वह तुम्हारा कुल टोकन छीन लेंगी। लेकिन अगर तुम अभी मुझे दे दो, मैं न सिर्फ यह राज रखूंगा बल्कि लाभांश का एक पैसा भी नहीं काटूंगा। मेरे पिता तुम्हें सब देंगे। क्या ख्याल है? यह उचित सौदा है ना? अब भी क्या सोच रहे हो? नहीं, मारना बंद करो। तो पांचवी मौसी ने मेरी शर्तें मान ली। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। एक दिन बाद अगर मुझे कुल टोकन नहीं मिला तो मुझे मत दोष देना, सब कुछ उगलने के लिए और सब बता देने के लिए। सुना पांचवी मौसी? चलो लेटिंग। समझ गया। पापा, अगर और कुछ नहीं है मैं अब चलता हूँ। क्लिनिक में कुछ मरीज हैं। ठीक है, तो जाओ और उनका ध्यान रखो। अच्छा, मैं चला पापा, चिंता मत करो। उसने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस बातें की। उसने वही बात दोहराई जो हम पहले बात कर चुके थे। ठीक है, हमारा परिवार मजबूत रहना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। जब तक मैं तुम्हें हमारे परिवार का कुल चिन्ह देती हूँ, तुम काटोगे नहीं शेन परिवार के सारे लाभांश। बेशक। और तुम दादी को नहीं बता सकते शेन लिंगसी के बारे में। छोटी बात है, मैं जरूर कर सकता हूं। मेरे पैसे का क्या? पैसे? कैसे पैसे? कमीने, अगर मैंने आपको धोखा नहीं दिया होता तो मुझे कैसे मिलता कुल चिन्ह एक लालची बेवकूफ औरत से जैसे आप? इसे बाहर ले जाओ। जी सर। कमीने, शेन वेंजे, तुम बुरी तरह मरोगे। वह छोटा कमीना हमारे परिवार का कुल चिन्ह धोखे से ले गया। कमीना, अब क्या तुमने चुराकर उसे दे दिया? मैं वापस ले आऊंगी। शेन वेंजे, क्या तू इंसान है भी? तूने मेरी माँ को भी मारा। बाहर निकल, बाहर निकल। मिस शेन। शेन वेंजे कहाँ है? उसे बाहर आने को कहो। वह अभी अभी बाहर गया है। अंदर आओ और उसका इंतजार करो। तू कबीले के ताबीज के लिए आई है ना? तुझे कैसे पता? वह बहुत बेहुदा था। कैसा रहेगा मैं तेरे लिए चुरा लूं? तू क्या चाहती है? कुछ नहीं, बस दोस्त बना रहा हूं। ये लो, एक गिलास पानी पी लो। तू बेशर्म है। तू नीच है। मैं पुलिस बुला रही हूँ। जब तू इस कमरे में आ गई है तो तुझे लगता है तू अभी भी जा सकती है? छोटी सुंदरी, क्या तुझे पता नहीं जब मैंने पहली बार तुझे देखा तब से मैं तुझे चाहता हूँ? आप, तू कौन है? तेरा दादा। मेरी पत्नी पर ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत? तू मौत मांग रहा है, तुझे जीना नहीं चाहता? मैं हूं। तुम यहाँ हो? मैं यहाँ हूं। अब सब ठीक है।
तू एक मामूली आदमी, मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत, मैं उसे खत्म कर दूंगा। लिंगशी, निश्चिंत रहो, मैं बदमाशों से निपटने में माहिर हूँ। मैं शेन वेंजे को संभाल लूंगा। तुम उससे भिड़ना चाहते हो? बिल्कुल भिड़ूंगा। वह तुम्हारे पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। अगर मैं उससे नहीं भिड़ा तो क्या मैं एक योग्य पति कहलाऊंगा? लेकिन मुझे नहीं पता वह अब कहाँ है। आसान है, मैं उसे बुलाकर पूछता हूँ, फिर पता चल जाएगा। जागो। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, शेन वेंजे अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। बहाना कर रहा है कि तुझे पता नहीं। हाँ, अगर तूने नहीं बोला तो तेरे दोनों पैर खत्म। मुझे नहीं पता। बेवकूफ बन रहा है। कहाँ? मैं बोलूंगा। जब से शेनशाओ ने शेन परिवार का चिन्ह लिया, उसने यह जगह छोड़ दी। वह अब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में होना चाहिए। एक खास होटल में ठहरा हुआ है। कहाँ? लॉन्गू ग्रैंड होटल। कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। मैं मर रहा हूँ। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। चलो, लॉन्गहू ग्रैंड होटल। चलो, जाओ। चलो, तेरे शेन परिवार से निपटने का समय आ गया है और उस कमीने से। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है।